तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे इस नए डेमो क्लास में। आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे कि अपने स्कूल को किस तरह से पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर लगवाया जाए जिसमें कि अपने स्कूल को पूरी तरह से बेहतरीन मतलब तरीके से हम लोग मैनेज कर पाए, स्कूल का एक एक काम पूरी तरह से डिजिटल किया जाए। ठीक है। तो आज जिस सॉफ्टवेयर को आप लोग देखने जा रहे हैं सर, ये बहुत ही काफी जबरदस्त है और ऑलरेडी हमारे साथ 1500 से ज्यादा स्कूल्स जुड़ चुके हैं, जिसमें स्कूल का एक एक काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। अब आप सभी को बता दें सर कि 1500 स्कूल हमारे पास भारत से बाहर के भी स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं जो इतने अपने साउथ अफ्रीका के, दुबई के, कुवैत के, या बहुत सारे ऐसे अन्य इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सर किसी भी तरह का कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। प्लस जो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस समय कि भाई ट्रस्ट का इशू, भाई आपके ऊपर कैसे कोई बिलीव करे, कैसे विश्वास करे सर। तो आपको मैं बता दूं 1500 ज्यादा हमारे साथ स्कूल ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और एक सिंगल क्लाइंट या सिंगल कोई ऐसा केस नहीं हुआ जिसका कोई पेमेंट लिया गया हो और उसको साइट हैंडओवर ना किया गया हो, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर ना दिया गया हो। कोई एक सिंगल केस ऐसा आज तक हमको नहीं मिला। ठीक है। अगर अच्छा दूसरी चीज कि आप हमारे हर एक यूट्यूब के कमेंट्स को जाकर के ओपन के देख करके देख सकते हैं। अगर किसी के साथ हम लोग कुछ भी करें तो उनके लिए जो है ओपन रहता है भाई कमेंट बॉक्स, आप जाकर के कमेंट पढ़ सकते हैं। हमें किसी भी तरह का कोई एक नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग किसी का इस तरह से आज तक किए ही नहीं। ठीक है। पूरी तरह से जेन्युइन कंपनी है, आप चाहे तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और पूरा तरीके से जो है आप इस पे निर्भर हो सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम है। आइए एक चीज और मैं बात करूं कि जिस सिस्टम से या जिस कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं, उस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर रुदल कुमार, जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मोबाइल नंबर और भारतीय सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो गाजीपुर यूपी की कंपनी है, ये सिस्टम को पूरा रन करता है, जिसका प्रोडक्ट का नाम है डिजिटल स्कूल ईआरपी, जिसको आप हम लोग डेमो करने जा रहे हैं। जो डिजिटल स्कूल ईआरपी है, इस सिस्टम को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जो है अपनी गाजीपुर यूपी की है और पिछले 2018 से सॉफ्टवेयर हम लोग दे रहे हैं सर। करीब हमारे साथ 1500 से ज्यादा स्कूल जुड़ चुके हैं। ठीक है। और ऑलरेडी बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल सर, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल जो है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर। ठीक है। तो नो डाउट इस सिस्टम में हर तरह के नए अपडेट्स या बढ़िया बढ़िया फंक्शन फीचर आपको मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सिस्टम को समझते हैं, ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम आ जाते हैं सर अपने सिस्टम पर। और ये हमने गूगल क्रोम के माध्यम से हमें वेबसाइट ओपन करेंगे। इस सिस्टम में सर आपको दो चीज मिलेगी। पहला चीज तो मैं आपको बता दूं सर, अपने सिस्टम के लिए यानी अपने स्कूल के लिए एक पर्सनल वेबसाइट जो स्कूल के खुद के नाम से होगा। ठीक है। जिसका डोमेन आप अपने मनपसंद डोमेन पर ले सकते हैं, अगर अवेलेबल होता है डोमेन वो ले लिया जाएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं सर, स्कूल के नाम से एक पर्सनल वेबसाइट मिल जाएगी सिस्टम में और स्कूल के नाम से एक पर्सनल सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट की बात करें तो मार्केट में अगर आप एक डायनामिक वेबसाइट बनवाने निकलते हैं सर, तो 8-10 हजार रुपया इजिली लोग पे कर ले मतलब ले लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज का डाउट क्लियर हो जाएगा। इस सिस्टम में क्या क्या फंक्शन फीचर मिलेंगे उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ये अभी मैं ओवरऑल एक थोड़ा सा डेमो दूंगी वेबसाइट का, कि वेबसाइट जो मिलेगी उसमें क्या क्या फंक्शन फीचर रहेंगे। तो यहाँ देखेंगे सर, ये एक पूरे फुली डायनेमिक वेबसाइट आपको मिल रही है, जिसमें सारे सारे मैटर आप एडिट कर पाएंगे। प्लस इस वेबसाइट के जो लुक एंड फील है ना, इसके 3 थीम हम देते हैं। मतलब इस वेबसाइट के लुक एंड फील को आप चेंज कर पाएंगे। 3 थीम को हमने अलग अलग इसमें दिया हुआ है, तो आप सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके अपना चेक कर सकते हैं। प्लस जो स्क्रॉलिंग मैसेज देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग फोटोज देख रहे हैं, ये सारे के सारे फोटोज अपने हिसाब से आप चेंजेस कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर जो भी मैटर्स आप देख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट देख रहे हैं, वो A to Z सब कुछ आप एडिट कर पाएंगे सर। ठीक है। जो फोटोज लगाने हैं, जो वीडियोस लगानी है, या अचीवमेंट्स के अंदर जो मैटर डालने हैं, या जो भी मैटर आप देख रहे हैं, सब कुछ आप चेंजेस कर पाएंगे। इस वेबसाइट में खास बात यह है सर कि इसमें स्कूल की डिजिटल बेल भी आती है, यानी जो भी अपने यहाँ मैनुअल जो बेल बजती है वो मैनुअल बजाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जो है यहाँ पर अबाउट के अंदर आकर के, स्कूल बेल के अंदर आकर के आप अपना टाइमिंग सेट कर दीजिए कि हमारा इस टाइम पर ये बेल बजती है, इस टाइम पर हमारा लंच होता है, इस टाइम पर हमारा असेंबली अनाउंसमेंट होता है। आपने टाइमिंग सेट कर दिया और बेल को आपने एक बटन दबा करके स्टार्ट कर दिया, बस आपका स्टार्ट हो गया। जो भी साउंड इस सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे ऑटोमेटिक उस पर ये जो है मैसेज आने स्टार्ट या ये बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा फीचर दिया गया है और बहुत काफी स्कूल हमारे इस फीचर को यूज करके बहुत काफी प्रसन्न है सर। ठीक है। और भी स्कूलों को रेफर करते हैं कि आप इस सिस्टम को लगवाइए, इनका में ये व्यवस्था है जो कि आज तक किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिला है। ठीक है। इसी के साथ साथ पूरा जो है इसमें लॉगिन पैनल देते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए। स्टूडेंट टीचर का पैनल है लॉगिन का, स्टूडेंट अपना लॉगिन करके अपना अपना रिजल्ट, अपना टीसी वगैरह पूरा वेरीफाई कर सकता है, अपना पूरा ये जो है अपना फीस का पूरा रिकॉर्ड देख सकता है। ठीक है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम तैयार किया है। प्लस हम लोग हमेशा नए नए अपडेट भी डाल रहे हैं ताकि हर एक तरह का मैटर आपको टाइमली मिले, अपडेटेड मिले। ठीक है।
तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप ये देखेंगे तो स्कूल का पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे डिस्क्लोजर पेज होता है, अगर एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल चलाते हैं तो उसका पूरा एक डिस्क्लोजर पेज आता है जिसमें स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारी एफिलिएशन के कॉपीज भी आपको वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं, तो सारे चीज आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह का पूरा पूरा सिस्टम मिल रहा है सर। इसके साथ साथ स्कूल की पूरी गैलरी मिल रही है, स्कूल के ऊपर मतलब फोटोज अपलोड करना, वेबसाइट के ऊपर वीडियोज अपलोड करना, पूरा आपको यहाँ पे फोटोज वीडियो गैलरी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टाफ की लिस्ट और 4-5 पेज ऐसे एक्स्ट्रा पेज मिल जाएंगे, जैसे आप मतलब चाहते हैं कि विद्यालय में जो भी हमारे और भी मतलब विद्यालय से रिलेटेड और भी कुछ चीज में ऐड करना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, तो 4-5 पेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिसमें कि आप आराम से इसको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और कॉन्टेक्ट पेज मिलता है। सिस्टम को सर बहुत ही जल्दी में हम लोग समझेंगे, बहुत ही कम से कम समय में समझेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है कि भाई उसको हम छोड़ते हुए समझेंगे, सारी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सिस्टम को समझते हैं। अब लॉग इन करते हैं, चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि इसमें जो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, जो मैनेजमेंट टूल दिया जाएगा, वो किस तरह का होगा। तो देखिए, ये अपने मैनेजमेंट टूल का लॉगिन पैनल है। यहाँ से आप अपना आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर टाइप करके आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं ऑलरेडी आईडी पासवर्ड फिल कर चुका हूँ और यहाँ पर अपना पासवर्ड भी पेस्ट कर दूंगा, मतलब मोबाइल नंबर डालते हुए आगे जब कंटिन्यू करूंगा तो इस तरह से हमारा जो पैनल है वो खुल गया। तो कुछ इसलिए हमारा जो है सॉफ्टवेयर का पूरा पैनल है, ये सॉफ्टवेयर का हमारा डैशबोर्ड है, आपको स्क्रीन पे के माध्यम से दिख रहा होगा। ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है सर, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम चलता है। अब इसमें मैं आप सभी को बता दूं सर, इसका हम पूरा एक बार ओवरव्यू समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक एक फीचर को डिटेल में समझेंगे। तो पहले एक बार ओवरव्यू समझते हैं। देखिए, सिस्टम में सर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आज हमारे कितने पास जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास हैं 339 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से किसी एक का भी बर्थडे होगा तो बर्थडे यहाँ पे दिखा देगा। प्लस कितनी पेंडिंग इंक्वायरी, जो एडमिशन के लिए लोग आए थे लेकिन उनकी इंक्वायरी भी सॉल्व नहीं हुई है, वो पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें डिलीट एडिट कर सकते हैं जो इंक्वायरी आई है, या उन्हें कॉल करना, मैसेज करना आप यहाँ से कर सकेंगे। ठीक है, साथ ही साथ टोटल स्टूडेंट आपका सॉफ्टवेयर बता रहा है, प्लस क्लास वाइज बता रहा है किस क्लास में कितने बच्चे हैं। माउस सिर्फ ले जाएंगे, आपको यहाँ पे बता देगा कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इस क्लास में इतने बच्चे हैं, ऐसे टोटल। ठीक है, इसके साथ साथ आपका कलेक्शन का रिपोर्ट बताएगा दिन भर का, कि आज दिन भर में क्या कलेक्शन है, कि टोटल कितने कैश आए हैं, कितने बैंक में आए हैं, ये टोटल आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो बार बार यूज किए जाने वाले जो ऑप्शंस हैं, जिन्हें बार बार हम यूज करते हैं सिस्टम में, उसका भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया पहले ही, कि आप बार बार मतलब जो क्लिक करते हैं, जैसे बार बार आपको एडमिशन करना होगा, बार बार बच्चों की फीस जमा करनी होगी, या बच्चों की लिस्ट निकालनी है एक्सेल में, पीडीएफ में, जैसे भी आपको लिस्ट निकालनी है आप लिस्ट निकालेंगे। जैसे बार बार गवर्नमेंट के हिसाब से, यूडाइस के हिसाब से, या बीआरसी पे भी बार बार हमको रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड करके अपना दे सकते हैं। या किसी स्टूडेंट का पूरा कंप्लीट डिटेल चेक करना हो, या जो फीस जमा हो चुकी है उस फीस का बुक हमको खोलना है, जैसे फीस रजिस्टर करते हैं तो फीस रजिस्टर भी हम खोल सकते हैं। या फिर फीस की पेंडिंग रिपोर्ट हमको देखनी है कि हमारे विद्यालय में कितनी फीस पेंडिंग पड़ी है, उसको हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। फीस का पूरा प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगा, कितने हमारे पास फीस आ चुकी है उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। फी डिमांड स्लिप भी मिल जाएगी सर। इन सभी चीजों को करने में सर कितना समय लग जाता है, और आपका ये सॉफ्टवेयर कितना आपका समय बचाएगा, सिस्टम में लास्ट तक जुड़े रहिए सर। आपको जो आप तलाश कर रहे हैं ना, वो तलाश आपकी खत्म हो जाएगी, 100% बता रहा हूँ सर। इसी के साथ साथ सर यहाँ पर बहुत तरह की रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट्स बार बार मांगती है, कि आपके पास कितने टोटल गर्ल्स है, कितने बॉयज हैं, इसकी भी रिपोर्ट्स आपको मिल जाया करेगी, एक्सेल वगैरह में डाउनलोड कर सकते हैं। रिलीजन वाइज डेटा भी आप दे सकते हैं, कितने हमारे पास मतलब मुस्लिम है, कितने हिंदू हैं, कितने अलग अलग रिलीजन के डेटा आपको मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज डेटा मिल जाएंगे। तो कई तरह के डेटा आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट को बार बार आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये भी डेटा आपको मिल जाएगा, क्लास वाइज या ऑल क्लास का, या हर तरह का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। वैसे डैशबोर्ड पे भी दिख रहा है आपको। तो ये चीजें हैं। प्लस सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हम बहुत तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड से लेकर के डेटा बैकअप, व्हाट्सएप का पूरा सिस्टम, स्कूल की जो वेबसाइट दे रहे हैं उसका पूरा सिस्टम, सॉफ्टवेयर की सेटिंग, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का एडमिशन, एडमिशन के बाद बच्चों का आईडी कार्ड, बच्चों का फीस कार्ड, बच्चों का बोनाफाइड सर्टिफिकेट से लेकर के हर एक तरह का मैटर, बच्चों की लिस्ट अगर फोटो के साथ चाहिए तो फोटो के साथ एडवांस लिस्ट, या डिस्काउंट देना किसी बच्चों को तो वो, या जो भी हम अपने यहाँ स्टॉक ला करके बच्चों को देते हैं, स्टॉक का पूरा रिपोर्टिंग, किस रेट पे हमने परचेज किया था, किस रेट पे हम लोग बच्चों को सेल करेंगे, जैसे ड्रेस, कॉपी किताब, बुक्स वगैरह आप जो ला करके अपने यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, उसका अकाउंटिंग या उसका हिसाब किताब पूरा स्कूल के हिसाब से अलग रहता है। उसको भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, कि जो भी आप स्टॉक ला के देते हैं तो हम चाहते हैं, या स्कूल, सभी स्कूल चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल की अकाउंटिंग है, स्कूल का जो इनकम प्रॉफिट है उसको अलग रखना है, और ये जो हम लोग जो स्टॉक ला के दे रहे हैं उसका सिस्टम या उसका बिलिंग का हिसाब किताब अलग रखना है। तो उसको भी हमने इसमें जोड़ दिया है। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा देते हैं, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा इसके अंदर है। प्लस अपने स्कूल का जो टाइमिंग है, स्कूल का टाइमिंग को भी हम सेट कर पाएंगे, कि हमारे स्कूल में कब कौन से पीरियड में कौन से टीचर पढ़ाने जाते हैं, इसका पूरा हम सिस्टम सेट किए हुए हैं। प्लस अटेंडेंस का पूरा हमने सिस्टम दिया है सर।
ठीक है, पहले एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस का पूरा पावर दिया है कि आप जो है बच्चों का अटेंडेंस ले सकेंगे, उनका रजिस्टर बना सकेंगे, अब्सेंट की लिस्ट निकाल सकेंगे, हॉलीडे सेट कर सकेंगे। तो ये पूरा अटेंडेंस का आपने सिस्टम दिया हुआ है, सारे टीचर अपने अपने फोन से बच्चों का अटेंडेंस लगा पाएंगे। इसी के साथ साथ एकेडमिक की पूरी सेटिंग दी गई है, एकेडमिक का पूरा सेटिंग कर सकते हैं। प्लस एग्जाम रिजल्ट के पूरे सिस्टम दिए गए हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड बनाना, बच्चों का डेस्क स्लिप बनाना, बच्चों का मार्किंग सिस्टम सेट करना, या बच्चों के नंबर ऐड करना, या बच्चों का सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज नंबर सेट करना, सारा कुछ सिस्टम दिया गया है। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में सारा काम जो टीचर लोग को दिया जाएगा, सब टीचर अपने अपने फोन से ही कर पाएंगे। साथ ही साथ जो रिजल्ट प्रिंटिंग का काम है उसको हमने टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर दिया है। बच्चों को अट्रैक्टिव एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड आप प्रिंट करके देना चाहते हैं तो एनुअल रिपोर्ट कार्ड भी आप प्रिंट करके दे पाएंगे। इसी के साथ साथ स्टेट बोर्ड में अलग अलग तरह के बोर्ड्स होते हैं जिसमें कि थ्योरी प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं। तो उसका हमने सिस्टम अलग किया है कि जो भी हमारे यहाँ एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम में अगर थ्योरी प्रैक्टिकल के नंबर दे रहे हैं तो उसके लिए हमने स्टेट बोर्ड रिजल्ट का एक फॉर्मेट दिया है। आप इस तरह से यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। या हर तरह का रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं, जैसे क्लास की लिस्ट या फीस पेंडिंग का रिपोर्ट या ऑल क्लास का फीस पेंडिंग रिपोर्ट, या हमको पूरे फीस फीस का पूरा पेंडिंग समरी निकल जाएगा, या फीस पेंडिंग का स्टेटस निकल जाएगा, या पूरा मतलब एनुअल कलेक्शन रिपोर्ट के साल भर में हमने कितना फीस कलेक्शन किया उसका रिपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट, या फिर डिमांड स्लिप, ये पूरा रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। प्लस पूरा नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज का हमने इसमें ऑप्शन दिया कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज बच्चों को भेजने का पूरा व्यवस्था है, जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं। प्लस साथ ही साथ बच्चों को टीसी जो बनाया जाता है सर, टीसी का भी पूरा ऑप्शन दिया गया। टीसी आप बना करके इस पे पूरा स्कैन करके अपलोड करके रख सकते हैं ताकि पूरा प्रॉपर आपका रजिस्टर मेंटेन हो सके, ये भी आपने ऑप्शन दिया है। प्लस फीस का पूरा सेक्शन, बच्चों को फीस रिसीव करने का, फीस रिसीव बुक या आल मतलब हर तरह का फीस का पूरा सिस्टम दिया है। प्लस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, स्कूल के ऊपर स्कूल का अकाउंटिंग, स्कूल का प्रॉपर अकाउंटिंग दिया गया है सर, जैसे डे बुक, कैश बुक, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, लेजर, ठीक है, कंट्रा बुक, सैलरी बुक, पेमेंट बुक से लेकर के सारे बुक्स जो मिल जाएंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसके लिए अलग से आपको सीए को रिपोर्ट बनाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाया आपने, बैलेंस शीट बनवाया सीए से, तो इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। वो सारा चीज जो है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तैयार करके दे देगा, सिर्फ अप्रूवल करा करके आपको ऑडिट वगैरह में देना होता है। ठीक है, इसके बाद एडमिन कंट्रोल के साथ अपना आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहे आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या फिर फीस के ऊपर जो सेटिंग की जाती है फिर फीस का पूरा सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी देना या स्टाफ का पूरा सिस्टम हमने इसमें समझाया बताया है। जो भी हमारे स्टाफ है उनको ऐड करना, उनकी सैलरी देना, उनका पूरा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। प्लस सेशन की पूरी सेटिंग की, इस सेशन से अगले सेशन में बच्चे जाएंगे, इसका पूरा सेटिंग हमने दिया हुआ है। सारे बच्चों को प्रमोट करना या सेशन नया सेशन क्रिएट करना, फीस को इस सेशन से अगले सेशन में ट्रांसफर करना, ये पूरा हमने सिस्टम यहीं पे आपको दे दिया है। साथ ही साथ आपको अगला नया सेशन क्रिएट करने का भी ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, जो बच्चे गलती से प्रमोट हो गए उनको रिमूव करने का भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब आपको बहुत सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। एडवांस कंट्रोल में सर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है और बीच में छोड़ के चला गया, तो उसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करने का भी ऑप्शन दिया गया है, और फिर जो दोबारा आ गया उसको रिकंटिन्यू करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमने मल्टीपल यूजर का भी ऑप्शन दे दिया कि आप मल्टीपल यूजर में अपना यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लिक करके अपने पास जितने भी यूजर हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 स्टाफ हैं, 40 स्टाफ हैं, सभी को हम अलग अलग काम डिसाइड या काम डिवाइड करना चाहते हैं सिस्टम के साथ, तो वो भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और सबका अलग अलग काम, जैसे टीचर लोग का काम अटेंडेंस लगाना, तो हमने सभी टीचर की आईडी बना दी और उनको अटेंडेंस का पावर दे दिया, तो सब लोग, सिर्फ टीचर जितने भी लोग हैं सभी लोग अटेंडेंस लगा सकेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी टीचर्स लोग हैं सबका अपना अपना यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, और जिनको जितना पावर आप देंगे उतना वो कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सानिया खातून है, मैंने ये हमारे यहाँ टीचर है, मैंने इनको पावर दिया है कि आप बच्चों का नंबर फीड कर पाएंगी और बच्चों का अटेंडेंस लगा पाएंगी, तो सिर्फ वो उतना ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे सिस्टम में। ये हमने पूरा सिस्टम इसको दिखा दिया, इतना सारा सिस्टम उनको हमको पावर नहीं देना, जितने भी हमारे टीचर हैं हम उनको, या हमारे जितने स्टाफ है, मैं इतना पावर उनको नहीं देना चाहता, तो जितना पावर देना चाहता उतना ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, उतना ही राइट्स उनको दूंगा। तो वो अपने आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे, देखिए हर हर एक स्टाफ का अलग अलग आईडी पासवर्ड होगा, जैसे इनका अलग अलग आईडी पासवर्ड है, तो ये अलग अलग आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे तो इनके में उतना ही पावर दिखेगा या उतना ही ऑप्शन दिखाई देगा जितना मैंने यहाँ पे राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेसर पूरा सॉफ्टवेयर से, प्लस इसमें हम लोग हमेशा नए नए फंक्शन, नए नए फीचर्स आप लोग को अपलोड करते हुए देखने को मिलेगा। प्लस हर तरह का यूडाइस का रिपोर्ट या हर तरह के बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या बोर्ड की तरफ से कोई चेंजेस आ गए तो उसको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करके उसको कोडिंग करते हुए चलते हैं, और उस कोडिंग का या नए अपडेट का कोई अतिरिक्त कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आपसे बात करते हुए बाकी इसमें जो भी कुछ डाउट्स
हैं या किसी मैटर के ऊपर आप बात करना चाह रहे हो तो उस पर हम बात करके फिर आगे एक एक करके हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जो भी बढ़िया लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, एक बार हमें कमेंट में आप डाल दीजिए अपना जो है। ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं सर। ओके, ठीक है सर। तो ये सिस्टम आपको, मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्कूल को सर, फीस कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है कि हमारे विद्यालय की जो फीस है टाइमली नहीं आ पाती है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों को कोई फीस रिपोर्ट कैसे भेजें, डिमांड स्लिप कैसे बनाएं, यानी फीस को लेकर के बहुत काफी इशू आता है स्कूल के लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही वजह है कि जिसकी वजह से हम ये सॉफ्टवेयर लगवाना चाह रहे हैं और सर्च कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसी वजह से, फीस की ही वजह से। बाकी और फंक्शन फीचर तो है, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीस का बड़ा मामला रहता है सर। तो आइए उस सिस्टम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सबसे पहले एक बच्चे का हम लोग एडमिशन लेते हुए और फीस की तरफ चलते हैं कि क्या फीस का सिस्टम कैसे है और हम लोग फीस कलेक्शन कैसे करेंगे, प्लस फीस के सारे जो रिपोर्ट्स हैं या पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उन सभी चीज को कैसे बनाएंगे। तो आइए एक बच्चे का हम लोग एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के लिए हमें एक सर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ विक्रम सर को। तो विक्रम सर जी, आपका मुझे मोबाइल नंबर चाहिए था क्योंकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो अगर आप हमारे साथ शेयर कर, ठीक है, फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। तो अभी मैं एक बच्चे का एडमिशन ले रहा हूँ सर। जैसे मान लीजिए विक्रम सर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं विक्रम सर के ही नाम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि मैसेजिंग की टेस्टिंग हो सके। जी जरूर। जी, विक्रम जी का हमने यहाँ पे, या विक्रम कुमार, मैंने एक बच्चे का नाम लिख दिया। अच्छा देखिए, सॉफ्टवेयर में बहुत तरह के मतलब जो फील्ड्स हैं, जो एडमिशन के फॉर्म है उसमें मैंने बहुत तरह के फील्ड्स बनाए हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा सर कि यहाँ पे बच्चे का नाम मैंने फीड किया। बच्चे का क्लास वगैरह फीड करना हो तो आपके सारे क्लासेस जो आपके विद्यालय में बनाए जाते मतलब हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट या हॉस्टल की सर्विस दे रहे हैं बच्चों को तो उसका भी ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की आप यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि लड़का कहाँ रह रहा है, मतलब हॉस्टल में रह रहा है या ट्रांसपोर्ट से आता है, तो उसका अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट या हॉस्टल की सर्विस नहीं ले रहा तो आप यहाँ पे नो सर्विस या नो ट्रांसपोर्ट सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि ये लड़का जो है आजमगढ़ से आता है, एक दूरी है, मतलब एक जगह है, कोई गांव है, लोकेशन जहां से बच्चे को पिकअप करना है। तो उसका हमने एक लोकेशन बना लिया है। हालांकि ये स्कूल के हिसाब से ही अब पूरा लोकेशन बनाएंगे सॉफ्टवेयर सेटिंग के अंदर, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर ये पूरा सिस्टम दिया गया है कि जो भी आपके विद्यालय में जो ट्रांसपोर्ट के जो लोकेशंस हैं, पिकअप पॉइंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो अभी मैंने एक बच्चे का एडमिशन लिया सर। देखेंगे जो पिंक कलर के जो सारे फील्ड्स दिख रहे हैं एडमिशन फॉर्म में वो कंपलसरी है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डेटा भरना जरूरी है। और बाकी सब जो व्हाइट फील्ड है उसमें आप नहीं भी डेटा भरेंगे तो कोई भी चल जाएगा, स्किप कर सकते हो उस चीज को। तो अभी देखेंगे बहुत सारे ऐसे पिंक्स जो फील्ड है जहां पर हमने ऑलरेडी डेटा कुछ ना कुछ फिलअप किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे गर्ल्स बॉयज का फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है हिंदू या जो भी हमने रिलीजन वगैरह हमने इसमें फीड किए हुए हैं। तो हम इसमें चाहे तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या कास्ट वगैरह हम डालना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे मैंने 4 फील्ड को मैंडेटरी किया सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सॉफ्टवेयर में 4 फील्ड मतलब 4 बॉक्स में कुछ ना कुछ भरना जरूरी होगा, तभी फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आगे बताना चाह रहा हूँ बच्चे का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का नाम, उनका उनके माता का नाम। तो मैं अभी चलिए, माता का नाम या पिता का नाम मैंने कर दिया राम, माता का पिता का नाम राम हो गया, और पिताजी का नाम मैंने कर दिया, सॉरी, माता जी का नाम कर दिया सीता। तो कुछ इस तरह से बाकी उनका, उनके माता पिता का आधार नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्यूपेशन, समग्र आईडी, यूडाइस नंबर या पेन नंबर, ब्लड ग्रुप, राशन कार्ड, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो भी एक मतलब एक बोर्ड के हिसाब से, यूडाइस के हिसाब से जो भी डेटा लेना चाहते हैं बच्चे से ले सकते हैं एडमिशन के टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल। अच्छा, कुछ कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जैसे बच्चा मान लीजिए 24-25 में था, अभी मैं सॉफ्टवेयर खरीद लिया और सॉफ्टवेयर में बच्चों की एंट्री कर रहा हूं, तो इस बच्चे का टोटल ओल्ड बैलेंस कितना हुआ, मान लीजिए 5,000 कुछ फीस हुई, तो मैं 5,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया, तो एडमिशन करते समय ही ये फीस का एंट्री हो गया। अभी मैं बच्चे का 24-25 में कर रहा हूं, तो मान लीजिए 23-24 की कोई फीस बाकी रह गई है, तो इसमें एडमिशन के टाइम में टोटल कैलकुलेट करके डाल दूंगा। तो कुछ इस तरह का भी सिस्टम हमारे पास है। और ये भी है कि मान लीजिए स्टूडेंट एक ही घर से एक ही पेरेंट से 3-4 बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे किसी एक बच्चे को डिस्काउंट देना होता है, या ऐसे भी कोई गरीब घर का लड़का आ गया, फिर मतलब बहुत काफी आर्थिक स्थिति मतलब उसकी सही नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको 10% 20% पर मंथ डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट दे दीजिए। आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे सर, परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज आप पर मंथ डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अभी यहाँ फॉर्म में परसेंटेज वाइज मिलेंगे। अभी मैं इसको कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा हम जो है यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखिए हाउस की भी कैटेगरी मिल जा रही है, बहुत तरह के स्कूल्स हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी बनती है, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, स्वामी विवेकानंद हाउस, या तरह 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 की जो कैटेगरी बनाई जाती है, तो आप इसमें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है और मैं सीधा क्या करूंगा, सेव करूंगा। ठीक है, आपको जो भी फिलअप करना है फिलअप करिए, अदरवाइज मैं सीधा सेव करता हूँ।
सेव करते ही सर स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर स्कूल के मोबाइल नंबर से ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा, व्हाट्सएप और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। मैं यहाँ पे सेव करूंगा, देखिएगा कुछ सेकंड में सर के मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा सर, और बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद एडमिशन फॉर्म भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, प्लस इस सिस्टम से हर जगह एंट्री हो जाएगी, जैसे एडमिशन फॉर्म में, प्लस एडमिशन रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, फीस रजिस्टर, हर रजिस्टर पे ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। सॉफ्टवेयर का यही तो कमाल है कि आपका जो 4 घंटे का काम है, जब सॉफ्टवेयर आप लगा रहे हैं तो वो कुछ सेकंड में, चंद सेकंड में हो जाएगा सर। आप सभी की जानकारी के लिए सर फिर से मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा एक सिंगल विभाग नहीं है जहां पर किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको आगे ग्रो न किया गया हो, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या कोई भी ट्रांसपोर्ट का विभाग हो, कुछ भी विभाग हो, कोई भी एक ऐसा ले लीजिए जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं यूज की गई, आज वो विभाग अभी भी पीछे है। ठीक है, लेकिन जिस भी विभाग में टेक्नोलॉजी को यूज किया गया वो आगे चला गया है। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं सर कि अभी आपका विद्यालय जो है रफ रजिस्टर पे चल रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रफ रजिस्टर सही नहीं है, लेकिन बहुत आगे ले जाना या उसको फास्ट करना, उसकी जो मतलब उसके अंदर जो प्रोसेसिंग है, जो कार्य है, उनको आगे तेजी से करना या डिजिटली सभी बच्चों को फंक्शन फीचर प्रोवाइड कराना, ये रफ रजिस्टर पे नहीं हो पाएगा सर, किसी हाल में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को तैयार किया है कि आप इस सिस्टम को यूज करके अपने स्कूल को पूरी तरह से डिजिटल बना लीजिए, पूरी तरह से पेपरलेस बना लीजिए। ठीक है जी, आइए सिस्टम को समझते हैं। देखिए अभी मोबाइल नंबर पे मैसेज चला गया है सर के पास, और मोबाइल पे क्या मैसेज गया होगा मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। और अगर आप जी एक मिनट, ठीक है, तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर देख रहा हूँ सर। देखिए आप मोबाइल नंबर पे मैसेज जो जाएगा व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप के जो भी टेम्पलेट्स मतलब जो जा रहे हैं, सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, भारतीय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये जो मोबाइल नंबर पे मैसेज गए हैं ये पूरी तरह से मैसेज एडिटेबल है, यानी जो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज जाएंगे पूरी तरह से एडिटेबल है, आपको जैसे चाहे वैसे इसको एडिट करके भेज लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ वो लोकल लैंग्वेज में लोग हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, तो हिंदी में डाल सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ उर्दू समझा जाता हो या फिर कोई भी लैंग्वेज समझा जाता हो, तो उस इस जो टेम्पलेट्स में आप जो देख रहे हो सारे के सारे टेम्पलेट आप एडिट कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके हिसाब से चल सकता है। ठीक है, और ये मैटर किस तरह से गया सर आप देख सकते हैं यार, ये लिखा हुआ मैटर मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, हो सकता है स्क्रीन छोटी होने की वजह से आपको ना दिख रहा हो, तो मैं बता रहा हूँ कि योर एडमिशन हैज बीन डन, मतलब बच्चे को बताया जा रहा है कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो चुका है, स्कूल का नाम और बच्चे का एडमिशन आईडी नंबर एक मिल गया। हिंदी में भी जा रहा है ताकि पेरेंट्स को मिले, तो जो मतलब थोड़ा इंग्लिश की नहीं जानकार है उनको भी मिल जाएगा कि विक्रांत का एडमिशन भारतीय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सफलतापूर्वक हो गया है, इनका आईडी नंबर 412 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है, और सारा मैटर जैसे रोल नंबर, सेक्शन वगैरह सब कुछ आ गया। हालांकि रोल नंबर को आप अपने हिसाब से, जो भी आपके स्कूल में जो रफ रजिस्टर पे बच्चे का रोल नंबर चल रहा है उसको आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, एक बार एक क्लास का पूरा चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल बच्चों को चेंज करना है, तो ये भी सिस्टम आपको मिल जाता है। अच्छा मान लीजिए ये वो नहीं पहुंचा एडमिशन, वो क्या बोलते हैं एसएमएस नहीं पहुंचा, तो उसको आप चाहे तो यहाँ पे सेंड भी रीसेंड भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मतलब सर से कंफर्म करना चाहूंगा, विक्रांत सर अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या ये मैसेज आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हो पाया या नहीं हो पाया? हाँ, ये गॉट इट, गॉट इट। चलिए ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। देखिए विक्रांत सर का एडमिशन हो गया, और एक होते ही यहाँ पर जो है, सॉरी मैं क्या सर्च करता हूँ, ठीक है, तो अभी एडमिशन हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे एडमिशन करने के जस्ट बाद हम इस बच्चे का एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं सर। देखिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड में बच्चे का एडमिशन फॉर्म और एक पूरी तरह से डिजिटल एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया। देखिए इसमें बच्चे की फोटोज अगर हम लगाए होते तो फोटोज आ जाता, प्लस स्कूल का सारा इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दिख रहा है, और ये जो मैटर देख रहे हैं ना, स्कूल का नाम, लोगो और डिजाइन में इतना अच्छे से लिखा हुआ कलरफुल में, एक बहुत बड़ा मतलब इसमें अपडेट आया है कि इस डिजाइन को आप अपने हिसाब से खुद भी चेंज कर सकते हैं। यानी जो लिखा हुआ है ना सेशन 2024-25 एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर का जो जेपीजी फाइल हम लोग अपलोड किए हुए हैं, तो इस फाइल को आप अपने हिसाब से फोटोशॉप में, कोरल ड्रा में, जो भी एक ग्राफिक डिजाइनर है जहां से बैनर पोस्टर बनवाते हैं, या अगर आप खुद कर पाते हैं तो खुद कर लेंगे, इसका पूरा डिजाइन आप खुद कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिक देख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से आप खुद कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लस देखिए एडमिशन फॉर्म तैयार है A4 साइज में, ऑलरेडी हमने इसको सेट किया है, बस कंट्रोल P बटन दबाना है, प्रिंट करके जो भी हमारे मतलब स्टूडेंट पेरेंट है इनको हम प्रिंट करके दे देंगे। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन बनाया है सिग्नेचर का। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पेरेंट के सिग्नेचर्स भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, और चाहे तो 2 प्रति जमा कर लें, मतलब ले लें, एक अपने पास रखें, उनको भी दे दें, तो ये भी सिस्टम आपको मिल जाता है। कुछ सेकंड में बच्चों का एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया। अब इसके एडमिशन फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना हो तो आपको यहाँ पे एडिट का एक बॉक्स मिल जाता है, आप इसके एडमिशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं कभी भी। जब तक बच्चे की टीसी नहीं बनी है तब तक आप सारे करेक्शन कर सकते हैं, टीसी बन जाने के बाद करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, लॉक हो जाता है।
ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद हम इस बच्चे की फीस जमा करने जा रहे हैं सर। देखिए फीस का मैटर मैटर समझते हैं। फीस जमा करने के लिए सबसे पहले हमको पूरा ये सिस्टम को सेट करना पड़ेगा अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग कि हमारे स्कूल में क्या फीस चलती है, कैसे चलती है, कितनी चलती है, किस क्लास में कितनी चलती है। तो इसका पूरा सिस्टम सेटिंग है हमारे पास। फीस आइटम शेड्यूल, फीस प्लान शेड्यूल के अंदर आकर के पूरा हम लोग सेटिंग करते हैं। हालांकि सेटिंग के अंदर जाएंगे तो बहुत काफी लंबा ये सेशन हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि शॉर्ट्स में चला जाए। ठीक है। तो अभी हम फीस वाले मैटर पे पहुंचते हैं। फीस पे क्लिक करेंगे। फीस पे क्लिक करते सर पूरा सिस्टम आ गया। और सर के यहाँ अगर मतलब इनके घर से कोई और भी स्टूडेंट आ रहा हो, जैसे मान लीजिए देखिए विक्रम नाम से मैंने यहाँ पे एक और एडमिशन लिया था 411 नाम से। हो सकता है सर, लग रहा है कल हमारे साथ जुड़े थे क्या सर? क्या आप हमारे साथ कल जुड़े थे या शाम फिर को दोपहर ही में जुड़े जुड़े थे शायद? हैं। अच्छा, शाम को जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इनका एक एडमिशन, मतलब इनके घर से अगर कोई और भी स्टूडेंट आ रहा होगा तो साइड में यहाँ पे दिखने लगेगा कि भाई विक्रम नाम से ये भी आते हैं और विक्रम नाम से एक ये भी, मतलब एक ही नाम से दो दो बच्चों का एडमिशन हो गया। इसमें फादर नेम अलग है, मदर नेम अलग है। उनके में फादर नेम ही था, तो वो नाम ले लिया और मोबाइल नंबर सेम होने की वजह से यहाँ पे दिखने लगा। इस बच्चे का कोई पुरानी फीस बाकी थी जो मैंने एडमिशन फॉर्म में फिल किया था, देखिए 5,000 रुपये यहाँ पे दिखने लगा। अगर पुरानी फीस सिर्फ कलेक्शन करनी है तो आप पूरा पुरानी फीस कलेक्शन कर लीजिए, जितना रिसीव हुआ उतना। जैसे ऑलरेडी 5,000 रिसीव में दिखा रहा है। अगर 5,000 रिसीव नहीं हुआ, स्टूडेंट पूरा नहीं दिया, पुरानी फीस, अभी 70 की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी फीस की बात कर रहा हूँ, तो उतना आप ले सकते हैं। मान लीजिए 4,000 दिया तो 4,000 ले लीजिए। या फिर वो स्टूडेंट पेरेंट आए हैं तो करें ठीक है पुरानी भी फीस ले लीजिए और इस महीने की एडमिशन फीस या जो भी फीस है या इस सेशन की वो भी ले लीजिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ये नियम होता है कि अभी जो पेरेंट्स दे रहे हैं वो ले लीजिए, पीछे जो है जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे सिस्टम में सर ये बहुत बड़ा मतलब अपडेट लाया गया और बहुत सारे स्कूल का नियम को भी मतलब इसको चेंज किया गया है। बहुत सारे स्कूल का भी नियम था कि भाई जो भी आ रहा है इसको आने दो, पीछे वाला छोड़ो, देखते हैं बाद में। लेकिन इस सिस्टम को हमने पूरा चेंज किया कि भैया पहले पुराना वाला दीजिए तब नया वाला दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से पहले पुराना वाला हम लोग लेंगे। सॉफ्टवेयर में ऐसी सेटिंग की गई, ऐसी कोडिंग है कि पुराना वाला अमाउंट को छोड़ेगा ही नहीं, पुराना वाला अमाउंट उसके साथ आएगा ही आएगा। भले आप उसको कंसेशन देके उसको खत्म करिए, लेकिन वो हर हाल में आएगा ही आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, मान लीजिए अप्रैल मंथ की मुझे फीस लेनी है, तो अप्रैल महीना सेलेक्ट किया हमने, चेक अमाउंट पे हमने क्लिक कर दिया। तो जो भी हमने सेटिंग की हुई है कि अप्रैल मंथ में हमारी ये फीस जो है आ रही है, तो अप्रैल मंथ की जो फीस है ये इस तरह से देखिए, हमारे अप्रैल में हमने पूरी सेटिंग की हुई है कि अप्रैल में हम लोग एडमिशन फीस लेते हैं, अप्रैल में आईडी कार्ड लेते हैं, अप्रैल में मंथली लेते हैं, ट्रांसपोर्ट भी, लड़का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट का भी हम ये ना डायरी फीस भी लेते हैं। तो टोटल फीस जो है 2850 रुपया हो रही है इस बच्चे की। ठीक है। और पिछला जो है 5,000 रुपया और जो बाकी था वो टोटल मिला करके हो गया 8750 रुपए, सॉरी 7850 रुपए। तो कुछ इस तरह से फीस आ गई। अब इसमें से मान लीजिए स्टूडेंट पूरा पूरा दिया तब तो ठीक है भाई, चलो पूरा मिल गया तो हम सबमिट बटन दबाएंगे, स्लिप स्लिप प्रिंट करके उनको दे देंगे। लेकिन प्रिंट ये फीस रिसीव करते समय कई तरह के कंडीशन आते हैं सर, कंडीशन को समझिए। ठीक है। पहला कंडीशन तो ये आएगा कि पूरा पूरा फीस नहीं दिया, तब क्या करेंगे? तो पूरा पूरा फीस नहीं दिया भैया, कुछ तो दिया, जितना दिया उतना हम जमा करेंगे। अब इसको रिसीव अमाउंट में हम इसको एडिट कर सकते हैं। रिसीव अमाउंट वाला पूरा अमाउंट जो है एडिटेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना पैसा मान लीजिए 7850 रुपया हुआ रहा, लड़का कह रहा मैं 5,000 लाया हूँ, 4,000 लाया हूँ, इतना लाया हूँ, जितना भी ला रहा है भाई ठीक है लाओ। तो जितना लाया उतना हम, जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं कि ठीक है 7,000 रुपया लाओ, 7,000 रुपये दे दो। तो 7,000 रुपया की एंट्री हम करेंगे क्योंकि हमको रिसीव कितना हुआ, 7,000 हुआ। भले उसका पैसा 7800 हो रहा था, लेकिन हमको रिसीव हुआ 7,000, तो हम रिसीव वाले बॉक्स में रिसीव जितना हम कर रहे हैं उतना लिखेंगे। ठीक है। शेष अमाउंट चला गया फिर से जो है 850 रुपया, तो यहाँ पे फिर से अगली बार आ जाएगा तो 850 रुपया दिखाई देंगे। अब इसमें बहुत अच्छा एक केस तो ये हो गया, तो इसको हम सबमिट बटन दबा करके स्लिप दे देंगे। लेकिन तीसरा केस इस तरह से आ सकता है कि ठीक है भैया मैं 700 तो दूंगा, लेकिन 850 रुपया जो बच रहा है ना उसको मुझे कंसेशन दीजिए, मेरा हिसाब किताब खत्म करिए इतने 7,000 रुपये पे। ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पे कंसेशन दे सकते हैं कि ठीक है भाई चलो तुमको 850 रुपया कंसेशन मैंने दे दिया, अब तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, पिछले वाली फीस भी आ गई, अप्रैल मंथ की एडमिशन फीस वगैरह भी पर सब आ गई। तो इस तरह से भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। कई जगह स्कूलों में ऐसा भी होता है कि ठीक है भाई आप मुझे मुझे पूरे साल की फीस दे दो, मैं पूरे साल की फीस ले लेता हूं और इसमें जो है मुझे मैं 10%, 20%, 25% मैं आपको पूरे ओवरऑल फीस में से डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। आप चाहे तो 3-3 महीने, 6-6 महीने का भी फीस ले सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय में चल रहा हो। आप चाहे तो मंथली भी ले सकते हैं। अभी हम चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे। चेक अमाउंट पे क्लिक करते ही सर ओवरऑल सारे क्लास की मतलब सारे मंथ की फीस सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बता दिया कितना फीस हुआ टोटल इस बच्चे का। 14,400 रुपया हुआ प्लस 5,000 पुराना वाला, तो यहाँ 19,400 रुपया हो रहा है। अब इसमें से कितना आप उनको अमाउंट में, मतलब आप जिस तरह से आप सेटिंग करते हैं, बहुत सारे स्कूल में होता है ना कि भाई बेसिक फीस तो ये चल रही है लेकिन किसी बच्चे से हमने बात कर लिया कि चलो तुम इतना ही दे देना, तो इस तरह से भी मतलब होता है। तो अभी मैं इनको 15,000 रुपया पे डील कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारा 4,000 मतलब 4,400 कुछ रुपया जो है, इनको हमने 44 रुपया, 4,400 रुपया इनको डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी नेट फीस हो गई वो 15,000 रुपया हो गई।
अब 15,000 रुपया इनसे हम रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ओवरऑल 1 साल की फीस आ गई। तो कुछ इस तरह का भी सिस्टम है सर, अपने यहाँ जिस तरह से लेना चाहे ले सकते हैं। अब इस बच्चे की पूरी फीस इकट्ठे जमा हो गई। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा सर, अभी मैं 1 मंथ की फीस जमा कर रहा हूँ, अप्रैल मंथ की, और ओल्ड बैलेंस वाले के साथ में पहले वाले के साथ जा रहा हूँ कि इस बच्चे की पूरी पूरी फीस आ रही है। वैसे मैं थोड़ा सा ओल्ड बैलेंस को चेक करने के लिए फीस थोड़ा सा कम ही जमा करूंगा। जैसे मान लीजिए अब पूरे पूरे आए तो ठीक है, लेकिन 7,000 ही पैसा दिया अगर, तो उस केस में क्या होगा, कैसे रसीद बनेगी उसका भी मैं दिखा। अभी मैं सबमिट बटन दबाऊंगा सर, कैश में पैसा हमको रिसीव हुआ, यहाँ पे हम कैश दिखा देंगे। और रसीद मतलब सबमिट बटन दबाते ही फिर से उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, क्या बोला सर, आपकी अप्रैल तक की फीस जमा हुई है और आपका 7,000 बैलेंस मतलब जमा हुआ है। उसके बाद बोला कि आपका फीस बैलेंस 850 रुपया रह गया है। तो कुछ इस तरह से पूरा बता रहा है यहाँ पे आपको। इसके बाद इस रसीद को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग अगर रिसीव नहीं हुए तो आप रिसेंड भी कर सकते हैं। रिसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। अब हम इस रसीद को प्रिंट करने के लिए हमारे पास सर 4 प्रकार के फॉर्मेट मिल जाते हैं। S212 करके हमारे पास 4 फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे सर, एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करते ही इस पूरी रसीद हमारी ओपन हो जाएगी। रसीद का फॉर्मेट समझ लीजिए सर, रसीद किस तरह की, क्या डिजाइनिंग में या क्या क्या मैटर आएंगे रसीद में, उसको भी हम लोग समझते हैं। ये हमारा स्लिप हमारे सामने ओपन हो रहा है। इस स्लिप में बच्चे की अगर हम फोटो बना लेते हैं तो फोटो भी आ जाती है, प्लस स्कूल का पूरा अकाउंटिंग, प्लस स्कूल के जो फीस है 1-1 रुपए का हिसाब किताब। पहले तो उस स्कूल का पूरा ऊपर नाम आ गया, ये भी नाम आप अपने हिसाब से चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। और बाकी सारी बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक उठ करके आ गई। अगर बच्चे की फोटो हम लगाते तो फोटो भी यहाँ पर आ जाती। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी फीस हम रिसीव किए हैं। यहाँ पे देखिए एडमिशन फीस, आईडी कार्ड, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट या हॉस्टल की फीस। तो ट्रांसपोर्ट में आजमगढ़ से आते हैं तो आजमगढ़ के यहाँ पे दिख रहा है फीस 500 रुपया 1 मंथ की। 250 रुपया जो है डायरी की फीस ली गई है। टोटल फीस हमारी हो गई 2850 रुपया। लेकिन ओल्ड बैलेंस इस बच्चे की बाकी थी 500 रुपया, मतलब 5,000। और बाकी इस बच्चे से लेट फीस या कोई एडिशनल फीस नहीं लिया गया है। कंसेशन इसको कुछ नहीं दिया गया है। आप जो है जितना पैसा रिसीव किए उतना ही दिखा रहा है, और कितना पैसा रह गया वो भी दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से रसीद बनेगी सर। इस रसीद को आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में ये रहता है सर कि इस रसीद को हमको डबल कॉपी निकालना है, मतलब एक प्रति मैं अपने पास रखूंगा, एक बच्चे को दूंगा। तो उसके लिए हमने S2 का ऑप्शन दिया है कि आप S2 पे क्लिक करके रसीद को डबल कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। एक ही पेपर पर 4 बच्चों का रसीद आराम से प्रिंट हो जाएगा सर। उसका पूरा हमने मेथड बना करके दिया हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है, छोटे में बड़े में आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के हिसाब से आपको कई तरह के हमने फॉर्मेट दिए हैं, हम इसको बना करके अपना प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन हमको पेपर का कोई इशू नहीं है, हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव डिजाइन में हमारी फीस रिसिप्ट निकलनी चाहिए। तो उस केस में हमने 1 का ऑप्शन दिया है। 1 पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा फीस रसीद कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। देखिए सर, इस तरह से ये पूरा हमारा डिजाइन इस तरह से आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख रहे हैं सर, ये देखिए थोड़ा मैं इसको बैक करता हूँ, कैंसिल। देखिए बच्चे की फोटो, अगर यहाँ पे हमारे स्कूल का लोगो आ गया, बच्चे की फोटो आ गई, प्लस इसका पूरा मैटर आ गया। ये एक पेपर, एक A4 साइज के पेपर पे, हाफ पेपर पे आएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल P करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक पेपर पे आधा आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और बढ़िया डिजाइन में देखने को मिलता है सर रसीद। ठीक है, ये है। तो अच्छा, जो भी हम मैटर कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, एक्टिविटीज, वो सब कुछ स्टूडेंट पेरेंट्स को बाई मैसेज या बाई व्हाट्सअप उनको इन्फॉर्मेशन जा ही रही है, प्लस हम स्लिप निकाल के दे ही रहे हैं। ठीक है, एक मेथड को और हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इन्होंने फीस जमा की और जमा करके चले गए, 2-4-5 महीने बाद लौटे। तो 2-4-5 महीने बाद जब लौट रहे हैं और बोल रहे हैं फीस जमा करनी है मुझे, तो वो सारा मैटर जो कि आप भी भूल चुके होंगे, आप भी बहुत सारे काम स्कूल के हैं तो उसी में उलझे हुए हैं कि इस बच्चे का कितना फीस बाकी था, क्या था, कैसे था। भाई आपको तो याद होगा ही नहीं, क्योंकि आप पूरा फ्रेचर वैसे भी छोड़ चुके हैं, आप सीधा पूरा जो है सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। तो इस केस में सॉफ्टवेयर आपका 1-1 रुपया जो है हिसाब किताब करके रखा हुआ रहेगा कि इस बच्चे से कितना लेना है, कितना देना है। अब हम लोग फीस जमा करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा सर, फीस जमा करने वाला थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं उसके बाद। बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कि बहुत जगह देखने को मिला है। अब जैसे मान लीजिए इस बच्चे की हमको फीस जमा करनी है, तो फीस जमा करने के लिए हमको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। बच्चे की आईडी से, बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर से, बच्चे के नाम से, उनके पिता के नाम से, उनके मोबाइल नंबर से। जैसे आपको अगर सर्च करना है तो आप सर्च करके फीस जमा कर सकते हैं। मुझे बच्चे का आईडी नंबर याद है तो मैं यहाँ पे फीस बाई आईडी पे क्लिक करूंगा। बच्चे का आईडी याद है 412। आप उसको बोल दीजिए कि भाई ये याद कर लो, क्योंकि जब तक हमारे विद्यालय में पढ़ोगे तुम्हारा यही आईडी रहेगा, चाहे किसी भी क्लास में चले जाओ। 412 आईडी तुमको आज मिल गई तो ये जिंदगी भर तक हमारे विद्यालय में जब तक तुम पढ़ोगे यही तुम्हारी आईडी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया 412। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना याद करवा दीजिए, जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे तो आ ही जाएगा। अब देखिए ये पूरा प्रॉपर इस विंडो को हम लोग समझते हैं सर। अप्रैल मंथ की फीस जमा की गई थी, अप्रैल मंथ यहाँ से गायब हो चुका है। सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इस बच्चे का 850 रुपया पुराना बाकी है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं कि हमारी पुरानी फीस भी बाकी थी, क्या हम तो अप्रैल का जमा कर दिए थे।
तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको एक एक रुपए का हिसाब किताब बताएगा कि भैया तुम्हारा 850 बाकी है। तो 850 कहाँ से बाकी है, कैसे बाकी है, उस चीज को जानने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा फीस पेड डिटेल 2024-25। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा सर। देखिए जितना भी हमने फीस ली है, किस डेट में लिया है, किस मंथ तक का लिया है, पूरा प्रॉपर हमको रिपोर्ट मिल जाएगा। मैं अभी खोल रहा हूँ सामने आपको, देखिए ये खुल गया। देखिए ये रसीद संख्या आ गई। 5 अप्रैल को सर आप आए थे फीस जमा करने के लिए, अप्रैल मंथ की फीस आपने जमा की थी। टोटल फीस हो रहा था 7850 रुपए, 7000 रुपये आपने जमा किया। उसी का 850 रुपये बाकी है उसी में का। अब इस रसीद को फिर से दोबारा प्रिंट करके दे करके उनको याद दिला सकते हैं कि देखिए पुरानी वाली रसीद दी गई थी ना, यही वाली रसीद है, इसमें ये चीजें हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आप याद कर लीजिए, अगर पुरानी रसीद लाए तब तो उनको याद ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब वो पुरानी रसीद का जो है अब उनको याद आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई चलो ठीक है पुरानी वाली फीस भी ले लो, एक आध मंथ की और भी फीस जमा करना है तो भी कर सकते हैं, या सिर्फ पुरानी ही फीस लेने आ गए तो आप पुरानी ही फीस को आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको पास ऑप्शन रहता है कि ठीक है भाई 850 ही जमा कर दो, बाकी अपना चले जाओ। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मई मंथ की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मई मंथ में मैंने क्या सेटिंग की हुई है मैंने स्कूल में, तो हमारे यहाँ स्कूल में मई मंथ में क्या चलता है, मंथली फीस चलती है और ट्रांसपोर्ट की फीस चलता है। बाकी सब और सब फीस नहीं लगते हैं, जो फीस लगना हमने सेट किया हुआ था। तो 1000 रुपया वो हो गया प्लस 850 रुपया ये, तो 1850 रुपया टोटल टोटल हो गए। इस बार मुझे पूरी फीस मिल गई, तो मैं क्या करूंगा, सबमिट बटन दबा दूंगा। इस बच्चे की मई तक की फीस जमा हो गई और कोई भी पैसा इसका मई तक का बाकी नहीं है। इसका मैसेज भी चला गया, आपकी मई तक की फीस जो है 1850 रुपये जमा की गई है, ये इस तरह से। ठीक है सर, ये पूरा मैटर इस तरह से आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करके जो है बच्चे को स्लिप देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा जो है फीस कलेक्शन का सिस्टम है। मुझे उम्मीद है फीस कलेक्शन वाले सिस्टम को आप मतलब आसानी से समझ चुके होंगे। अब आइए एक बहुत ही बड़े इंटरेस्टिंग फीचर पे बात कर लेते हैं। अभी तक देखिए आप विद्यालय चला रहे होंगे, हो सकता है कि आप विद्यालय में समय देते होंगे, कम देते होंगे, ज्यादा देते होंगे, लेकिन बहुत जगह ऐसे स्कूलों में देखा गया है, बहुत जगह ऐसे स्कूलों में हम गए हैं तो हमको ये सूचना या जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं या जो भी चीजें हैं, मतलब यहाँ पे जो फीस का जो मैनुअल कलेक्शन होता है उसमें बहुत तरह के हेरा फेरी हो जाती है। पैसा ले लेते हैं, फीस नहीं जमा करते हैं, उनको रसीद नहीं देते हैं और पता चलता है कि मतलब कई कई महीने तक इसी तरह चल जाता है। तो बहुत तरह का देखने को ऐसा मिला है। लेकिन हम जब इस सिस्टम को लगवाए हैं तो उनको उनकी तरफ से स्कूल ही हमको बताते हैं कि भैया देखिए हमको ऐसे नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे हमने सॉफ्टवेयर लगवाया हमको बहुत सारी चीजों का पता चलने लगा कि हमारे यहाँ क्या हेरा फेरी हो रहा था, कैसे क्या हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने खुद सिद्ध किया, ये मेरे मुंह से नहीं कहना, उनका खुद का कहना है स्कूलों का, कि भैया इस सिस्टम को आपने लगाया तो हम चोरी पकड़ लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे यहाँ से मतलब गलती हो रही थी, कौन कौन हमारे साथ हमारे पीठ पीछे जो है इस तरह से कर रहे थे। तो इस बात से ये बात सिद्ध हो गई है कि इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अपने स्कूलों पे लगवाते हैं तो जो भी स्टाफ जो हेरा फेरी करता है या तो आपका विद्यालय छोड़ देगा या हेरा फेरी करना छोड़ देगा सर। इस बात की 100% लिखित में जो है हमने इसको सिद्ध कर लिया है, प्रूव कर लिया है कि सिस्टम से सर 1 रुपए का भी हिसाब किताब हेरा फेरी में नहीं हो सकता, चाहे वो फीस आ रही हो, फीस में खर्चे हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम हमने इसमें डेवलप करके रखा है कि कहीं से भी इधर से उधर होना नहीं है। ठीक है, पैसा लिया तो जितना लिया उतना जमा करिए, गलती हो गई तो एडमिन आईडी से ही डिलीट किया जा सकता है, एडमिन आईडी से ही उस रसीद को एडिट किया जा सकता है और एडमिन को पता भी चलता रहेगा कि किसने कितना फीस जमा किया, क्या किया, क्या किया, A to Z। तो ये फीस का पूरा सिस्टम है। भी तो हमने फीस कलेक्शन सीखा सर। अब आइए फीस जो हमारी मार्केट में बाकी है, जैसे मान लीजिए अभी नया सेशन तो आ गया, लेकिन पुराने सेशन की कितनी सारी फीस बाकी होगी, अगर आप रफ रजिस्टर पे जब जिस दिन निकालेंगे आपका मतलब होश उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने बार बार उस चीज को मतलब टोका नहीं, रोका नहीं कि भाई आपने इतनी फीस नहीं दबा दिया तो आपके बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर आपके पास रिपोर्ट नहीं था। हो सकता है 2 4 10 बच्चों को आपने ऐसे या क्लास वाइज आपने खड़ा करा के सबको बोल दिया कि भाई पूरा फीस जमा करा दो, आपने प्रेयर में बोल दिया कि फीस जमा करा दो, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, बहुत कम रिस्पांस मिला। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो एकदम टाइमली फीस जमा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो भाई साल भर में 1 बार आते हैं। ठीक है, वो भी आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर अगले विद्यालय में मिलेंगे कि हमारा बच्चा उस विद्यालय में पढ़ेगा, आपके यहाँ तो फीसें मतलब आपके यहाँ फीस की बात छोड़िए, वो तो कहेंगे आपकी इतनी बुराई कर देंगे कि हालत खराब हो जाएगी आपकी। दूसरे विद्यालय में जाएंगे और आपके यहाँ फीस नहीं जमा किए हैं तो हर हाल में वहां जाके बुराई करेंगे ही करेंगे कि उनके यहाँ तो बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है, उनके यहाँ मेरा लड़का था साल भर कुछ आता ही नहीं है उसको। अगर वही फीस जमा करके पढ़ाएंगे तो बड़ा मतलब बड़ाई करेंगे, अरे बड़ा बढ़िया पढ़ाई होती है ये चीज। तो मैं देखा हूँ सर, ये चीज को अनुभव किया गया, तब इस तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, और इस बात को आप भी खूब बढ़िया से अनुभव कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, फीस पेंडिंग रिपोर्ट का सिस्टम समझते हैं कि फीस पेंडिंग रिपोर्ट कैसे काम करता है। फीस पेंडिंग रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे सर। फीस पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करते ही सर पूरा प्रॉपर हमको सॉफ्टवेयर देखिए। अब रिपोर्ट बनाने में सर आपको कितना समय लगता है, इस सिस्टम को भी समझिएगा कि कुछ सेकंड में कितना आसानी से और कितना बढ़िया रिपोर्ट हमको मिल जा रहा है सर।
तो अब हम मान लीजिए नर्सरी क्लास का मुझे चेक करना है कि एक पूरे सेशन का 24-25 में पूरे सेशन में किस किस बच्चे की कितनी कितनी फीस बाकी है। तो मैंने सिलेक्ट आल कर दिया और क्या कर फिल्टर बटन दबाते ही सर सारे बच्चों की फीस जो है यहाँ पर आ गई, किस बच्चे की कितनी फीस लेनी है, किस बच्चे से कितना क्या है, इसका प्रॉपर रिपोर्ट हमारे सामने आ गया। देखिए सर, मैं बच्चों का नाम भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे रेखा यादव है, इनके पिता का नाम राकेश यादव है, उनका मोबाइल नंबर आ गया, उनके बाद इनका पूरा प्रॉपर फीस भी आ गई। ठीक है, किस कहाँ तक ये फीस जमा किए ये भी आ गया। अच्छा, इस मैटर को हम चाहे तो डिलीट सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमारे स्टाफ है उनको दे सकते हैं कॉलिंग के लिए कि आप इनको कॉल करिए कि इनकी फीस अगस्त से बाकी है, मार्च आ गया, नया सत्र चालू हो गया। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इनको कॉल सॉरी मैसेज कर सकते हैं। एक बार क्लिक किया आपने, सभी को मैसेज सभी के मोबाइल पे चला गया कि आपकी इतने महीने की फीस इतना बाकी है, ये चीज की फीस बाकी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 10 से 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको कॉल गया, मैसेज गया, तो वो लोग आकर के फीस जमा करा जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे एकदम कसम खा लिए हैं कि मैं सर का पैसा दूंगा ही नहीं, तो उसके लिए एक सिस्टम हमने बना दिया है डिमांड स्लिप का। आप हर महीने डिमांड नोटिस भिजवाइए, हर 2-2 महीने पे डिमांड नोटिस भिजवाइए। लेकिन अगर 2-2 महीने पे नोटिस अगर आप बनवा करके भिजवा रहे हैं सर, तो मैनुअल कराने में काफी समय लगता है और बहुत समय लग जाता है। उसमें 1-2 स्टाफ आपको उसी में उलझे रहते हैं, हर महीने डिमांड स्लिप बनाना, तो कभी ये रिपोर्ट बनाना, कभी उस रजिस्टर में मेंटेन करना, तो कभी मतलब आप खुद भी उलझे रहते हैं, कई घंटों उसी में लगे हुए हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है लेकिन रात रात भर अब रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, कभी कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो इस चीज से आपका छुट्टी हो जाएगा सर। आपका काम का दिन भर का मतलब 1 से 1.5 घंटे का काम है, उसके बाद आपका पूरा काम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर देगा। आपके स्टाफ में काम डिवाइड हो गया, स्टाफ खुद ही कर देगा। ठीक है, अब ये डिमांड स्लिप पे बात कर लेते हैं। डिमांड स्लिप कैसे बनाएंगे? डिमांड स्लिप पे क्लिक करेंगे। डिमांड स्लिप पे क्लिक करते ही सर बच्चों का डिमांड बिल बनने के लिए यहाँ पे आ गया। डिमांड बिल पे क्या निर्देश आप टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर दीजिए। मान लीजिए आपके जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट पेरेंट हैं, हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, उस मैटर में आप उस लैंग्वेज में आपने यहाँ पे मैटर लिख दिया कि आप फीस कब जमा करेंगे। मैंने उसे लिखा हुआ है कि आप काइंडली मतलब काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 15 तारीख तक फीस को जमा करा दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, एक टेम्पलेट बना हुआ है, लेकिन आप चाहे तो उसको मिटा करके अपने हिसाब से आप इसको जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मैं उसको भी कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लाता हूँ, और मुझे डिमांड स्लिप कहाँ तक की बनानी है वो मैं वहां तक का सिलेक्ट कर लूंगा। जो हमारे यहाँ नॉन आरटी है उन्हीं का ये डिमांड स्लिप बनना चाहिए। जो बच्चे आरटी के हैं उनके डिमांड स्लिप भेजने का क्या जरूरत है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉन आरटी कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिल्टर बटन दबाते ही सभी बच्चों का जो है जो नॉन आरटी है उनकी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। और उन सभी बच्चों का, अच्छा इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मुझे पता है कि नहीं ये फीस दे देंगे, तो उनसे हम अनचेक भी कर सकते हैं, चलो इनको हमको डिमांड स्लिप नहीं भेजना है, इनको डिमांड स्लिप नहीं भेजना, क्योंकि मुझे पता है कि ये साल भर में इकट्ठी फीस जमा कर देते हैं। या मतलब मैं इनको जान रहा हूँ, या मेरे हो सकता है मेरे स्टाफ के ही ये बच्चे हों, या फिर मेरे मतलब बहुत जान पहचान का आदमी, तो इस तरह से भी हम इसको चेक बॉक्स हटा सकते हैं। और लास्ट में आकर के जो है हम इन सभी बच्चों का क्लिक करते हुए सभी बच्चों का डिमांड स्लिप बन जाएगा। ये डिमांड स्लिप सर इतना जनरेट और इतना डिटेल में जनरेट करेगा कि मैं क्या ही बताऊं। देखिए, आपको ऊपर विद्यालय का नाम आ जाएगा। देखिए सर, ऊपर विद्यालय का नाम आ गया, मैं टॉप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो लिखा हूँ, के विद्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर डिमांड स्लिप। ठीक है, उसके बाद पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, कितने महीने तक की फीस बाकी है वो भी दिखा दिया, किस किस चीज की फीस, तो एग्जाम की फीस बाकी है, मंथली फीस बाकी है, 2 फीस है, इनसे 2 ही फीस लेनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ये आता नहीं है। देखिए यहीं पे ये लड़का ट्रांसपोर्ट से आता है, तो ट्रांसपोर्ट की फीस इसकी जो है इतना पैसा। इसी के साथ साथ नीचे आ जाते हैं तो हर बच्चे का अपना अपना फीस है। एक पेपर पे 4 बच्चों का हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सर। एक पेपर पे आराम से देखिए, अब इस बच्चे का देखिए एडमिशन फीस बाकी है, आईडी कार्ड का पैसा बाकी है, मंथली फीस बाकी है, एग्जाम फीस बाकी है, डायरी का फीस बाकी है, तो प्रॉपर 1-1 रुपए का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करके रखा हुआ है। कंट्रोल भी बटन दबा करके एक पेपर पे 4 बच्चों का प्रिंट करके हम देकर आराम से दे सकते हैं। तो सोचिए कि अगर इन सभी चीजों को बैठ जाते हैं हम सिस्टम पे रफ रजिस्टर लेकर के बैठ करने के लिए, तो कितना समय लग जाता है सर। बहुत ही काफी समय और बहुत ही टाइम टेकिंग का ये प्रोसेस है। और इस सॉफ्टवेयर से इन सभी कामों को बहुत ही कम समय में चुटकी बजा करके पलक झपकते ही सारे सिस्टम को हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही खास बात है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस है, ऑनलाइन है, हम घर से मोबाइल पर कंप्यूटर पर जहां है वहां से इस सॉफ्टवेयर को हम लोग चला पाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है सर। तो ये रिजल्ट मार्कशीट का हमने सिस्टम, रिजल्ट का हमने सिस्टम समझा। इसके बाद हम इसमें कुछ और फंक्शन फीचर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैसेजिंग का हो गया, प्लस डिजिटल बिल का जो सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बहुत तरह के फंक्शन फीचर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, अब फीस के बाद जो सर सबसे बड़ा जो मार्कशीट या हर साल मतलब जो हम एग्जाम वगैरह कराते हैं, बच्चों को एडमिट कार्ड देने हैं,
या बहुत तरह के ऐसे चीज आते हैं, मतलब बार बार हमको करना होता है, तो उसमें काफी हमारे जो है टीम को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, काफी समय लग जाते हैं। तो पहले हम रिजल्ट मार्कशीट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बाकी और भी जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना कैमरा और माइक बंद करके रखेंगे प्लीज। ठीक है, रिजल्ट मार्कशीट के ऊपर। रिजल्ट मार्कशीट में सर सबसे पहला जो, जैसे मान लीजिए एग्जाम होना है तो 1-2 महीने पहले से हम लोग एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके साथ ही साथ बच्चों का और भी चीजें हैं जो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने सिस्टम दिया हुआ है कि आप एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में आकर के बच्चों को एडमिट कार्ड तैयार कर लीजिए। एडमिट कार्ड जब बनते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सर, तो बहुत सारी ऐसी फीस जो आपकी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है वहां से भी निकल जाता है। इसमें बहुत ही बड़ा लॉजिक लगाया जा रहा है सर। ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय है ना सर, इसको बहुत ही मतलब अच्छे से यूज कर रहे हैं कि भैया ये सिस्टम ऑनलाइन है हमारा। अब तक हम लोग रफ रजिस्टर पे यूज करते थे, तो ये सारा काम हो जाता था, जैसे आप कहते थे वैसा काम हो जाता था। लेकिन अब सर पूरा तरह से सिस्टम ऑनलाइन हो गया। जब तक हम फीस जमा नहीं करेंगे बच्चे का एडमिट कार्ड निकलेगा ही नहीं। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वाला सिस्टम है ना, कि जब पेमेंट करते हैं तभी ऑनलाइन फॉर्म में बच्चों का ये फीस जमा होती है, तभी उसका एडमिट कार्ड आता है। तो ये सिस्टम माइंड में सेट हो चुका है सारे जो गार्जियंस हैं। ठीक है, उसी मेथड को यहाँ पे यूज किया गया है कि जब तक हम फीस नहीं जमा करेंगे बच्चे का एडमिट कार्ड निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था पूरा कंप्यूटराइज हो गया है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। अगर आप नहीं पैसा जमा करेंगे नहीं निकलेगा, तो इसमें जो 10-20% एकदम निकलने वाला जो नहीं होता है ना पैसा, वो निकल जाता है सर आराम से। और इस टेक्निक को बहुत काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई वो नहीं है, वो आप जब चाहे जैसे चाहे और निकाल सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन इस चीज को गार्जियन के माइंड में डालना है कि भाई कंप्यूटराइज हो गया है, सब कुछ नेट से हो गया भैया। तो जब तक पैसा नहीं जमा होगा बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बच्चा एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएगा, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो जब इस तरह से आप बोलेंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं से पैसा तो वही व्यवस्था करके लाएगा ही। ठीक है, और अगर आप उनको किसी एक गार्जियन को आपने रियायत दे दिया, ठीक है, हो सकता है कि किसी केस में कोई बात मतलब जेन्युइन भी होती है कि किसी के घर पे समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं इस बात को भी समझता हूँ। लेकिन किसी एक गार्जियन को आपने ऐसे रियायत दे दिया, छूट दे दिया, तो बाकी दूसरा भी इस तरह की कहानी लेके चला आता है और आपको वही छोड़ना पड़ता है और एग्जाम में मजबूरी में बैठाना पड़ता है। तो उस केस में बहुत काफी नुकसान होता है सर स्कूल का। तो हमने यहाँ एडमिट कार्ड का सिस्टम दिया है। आप 1-2 महीना एडमिट कार्ड मतलब पहले निकाल करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, और वो अपना जो भी कलेक्शन है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कलेक्शन का सिस्टम है। इस एडमिट कार्ड में सर हम समझते हैं एडमिट कार्ड कैसे तैयार हो रहा है। एडमिट कार्ड में हम लोग देखेंगे तो जो बच्चे का एडमिट कार्ड तैयार हो रहा है, इसमें हम चाह रहे हैं कि अपने जो एक सेकंड, ये वाला एग्जाम था हाँ शायद। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे एडमिट कार्ड में बच्चों के सारे टाइम टेबल आ जाए। जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसका क्या शेड्यूल है, वो शेड्यूल भी एडमिट कार्ड पे छपे, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कि किस डेट में कौन सा एग्जाम हमारा होना है, कौन से विषय का पेपर होने वाला। तो ये भी हो जाए। प्लस हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअली जाकर के एक एक बच्चे के एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं करना चाह रहे हैं। जो हमारे मैनेजर सर हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि सिग्नेचर हमारा बाय डिफॉल्ट या डिजिटल सिग्नेचर अपलोड हो जाए। तो कुछ इस तरह का भी हमने सिस्टम इसमें तैयार किया हुआ है। आप वहां पर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो मैनेजर सर का और प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट अपलोड हो जाएगा। स्कूल के नाम के साथ प्रॉपर इसका पूरा ये आ जाएगा, प्लस बच्चे की फोटो, प्लस बच्चे का हर एक चीज, बच्चे का आईडी, बच्चे का रोल नंबर। ठीक है, सारा मैटर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। बच्चे का जो भी टाइमिंग है, जो भी शेड्यूल है, एग्जाम शेड्यूल, वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाता है। और सबसे खास बात सर, एक पेपर पे 3 बच्चों का आराम से प्रिंट होता है, तो पेपर की बचत भी आपकी बहुत बढ़िया से हो जाती है। इसी में साथ साथ आप चाहते हैं तो आप कुछ नोट्स भी डाल सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने डाल रखा है, नो एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड। आप इसमें से इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें हमने लिखा भी आगे, प्लीज कम इन प्रॉपर स्कूल ड्रेस। ठीक है, तो किस तरह से आप हिंदी इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं, ये एक नोट्स टाइप का यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये एक एडमिट कार्ड का मैंने सिस्टम दिया हुआ है, कंट्रोल पी करके आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए फिर से बता दें सर, 2018 से सर सॉफ्टवेयर हम लोग दे रहे हैं, और 1500 से ज्यादा स्कूल अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो लगभग जितनी भी समस्या आ सकती हैं उसको हमने डेवलप किया है, और आने वाले और भी जो भी समस्या आएंगी उसको भी हम लोग टाइमली इसको सॉल्व करते हुए नए नए अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे अगर, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम बहुत ही काफी आउटडेटेड या पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हमेशा हम लोग एक बोर्ड के हिसाब से या एक जो भी सिस्टम चल रहे हैं ना, जो ट्रेंडिंग में, जो उस तरह से हमने पूरा सिस्टम को तैयार किया, ताकि आपको किसी तरह का फंक्शन फीचर का मतलब वो ना हो। बस थोड़ा सा हम लोग लेट हैं एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन भी हमारा पूरी तरह से कोडिंग हो चुकी है, और गूगल को हमने मेल भी कर दिया। जैसे गूगल हमारा मेल जो हमारा कोड एक्सेप्ट करेगा, तुरंत हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर पे। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो ये हमारा वो हो जाएगा। बाकी सिग्नेचर वगैरह हमको चेंज करने हैं तो हम यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं अपना। बच्चों का एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाने के बाद सर, सारे टीचर्स अपना अपने जैसे एग्जाम मान लीजिए होना है तो डेस्क स्लिप तैयार होती है, तो डेस्क स्लिप भी सिस्टम से आप तैयार करके बच्चे को कहाँ बैठाना है एग्जाम के लिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। डेस्क स्लिप बनाने के लिए हमने
कई तरह के मेथड दिए हुए हैं कि आप चाहते हैं कि डेस्क स्लिप में बच्चों के डिटेल्स आए या डिटेल्स के साथ बच्चों की फोटोज आए या सिर्फ डिटेल ही आए, तो कई तरह के हमने 4-5 फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे फोटोज वाला फॉर्मेट बहुत बढ़िया पसंद है, तो मैंने ये इसको क्लिक किया है और इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो जो बच्चों का डिटेल आता है ना, उसके साथ फोटो आ जाती है। अब इसको हम क्रॉप करके जहां जहां बच्चे को बैठाना है तो उस तरह से हम इसको बैठा सकते हैं। बच्चों को रोल नंबर के साथ उनका मतलब पिता का नाम और सारी चीज यहाँ पे आ गया। तो कोई ये वाला मेथड या ये वाला जो फॉर्मेट है मुझे अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। 4-5 फॉर्मेट हमने इसमें दिए हुए हैं, प्लस आगे भी आपको इसमें और भी फॉर्मेट मिल जाएंगे। इसके बाद सर एक और डिजाइन मतलब हो रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में एक पेपर आता है, अगर बोर्ड देखे होंगे, बोर्ड का पेपर आता है, तो उसमें बीच में बच्चों से उस पेपर पे सिग्नेचर कराया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट में अब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो एक सिग्नेचर होता है बोर्ड के एग्जाम में। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम अटेंडेंस शीट कर सकते हैं या जो भी है। तो उस मेथड को देखते हुए कई सारे स्कूलों की रिक्वायरमेंट थी कि भाई हम लोग भी एग्जाम में उसको प्रिंट करके बच्चों की फोटो के साथ पूरा एक लाइन प्रिंट मतलब मिल जाए, तो कि हम भी इस तरह से यूज कर पाए उस चीज को। तो वो भी चीजें बैकएंड में तैयार हो रही है, बहुत ही जल्द में एक नया अपडेट आएगा तो वो भी चीज आपको मिल जाएगी। चलिए, तो ये चीज हो गया सर। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम के बाद जो जितने भी टीचर हैं, ठीक है, एग्जाम में हम लोग जैसे सभी टीचर्स को अपने अपने फोन पे ये एक्सेस दे देंगे, तो सारे लोग अपने फोन से ये सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे और बच्चों के नंबर फीडिंग के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। एड एग्जाम मार्क पे हम क्लिक करेंगे और सारे टीचर्स अपने अपने बच्चों का नंबर जो भी कॉपी चेक करते हैं, कॉपी चेक करने के बाद नंबर फोन से ही ऐड कर देंगे, तो हर जगह ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा सर, रिजल्ट मार्कशीट से लेकर के हर जगह। तो अभी मान लीजिए एक बच्चे का नंबर फीडिंग का सिस्टम समझते हैं कि नंबर फीडिंग कैसे होना है। अभी मैं मान लेता हूँ कि नर्सरी का एनुअल एग्जाम हो रहा है और एनुअल एग्जाम के हमने नंबर भरने हैं, फीड करने हैं, तो वो कैसे फीड किए जाएंगे। तो मैं नर्सरी में आ गया और सारे बच्चे यहाँ पे आ गए जितने भी हमारे स्कूल में चलते हैं, मतलब जिनका एडमिशन है। तो नंबर फीडिंग के लिए हमने 2 मेथड दिए हैं सर, आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज नंबर फीड कर लीजिए, आप चाहे तो स्टूडेंट वाइज नंबर फीड कर लीजिए। अभी मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि आज हिंदी के टेस्ट हुए, आज इंग्लिश के टेस्ट हुए, या जो भी सब्जेक्ट के टेस्ट हुए, तो उनके ही नंबर मुझे कॉपी चेक करके फीड करने हैं। तो सभी टीचर्स लोग अपने अपने फोन में लॉग इन करके हिंदी वाले इसमें फील्ड पे क्लिक करेंगे, ऐप पे क्लिक करेंगे, ये पूरा बॉक्स खुल जाएगा बच्चों के नाम के आगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे संतोष का कॉपी चेक करने के बाद कितना हुआ, 10 में से कितना नंबर आया, मान लीजिए 10 में से उनका आया कि भाई आप 5 नंबर ही पा रहे हो। तो जिस तरह से उनका आ रहा है उस तरह से हम यहाँ पे फीड करते हुए चले जाएंगे। जो बच्चा नहीं पा रहा है वो नंबर, उसको भी हम यहाँ पे फीड कर लेंगे, जीरो डाल देंगे। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट में कुछ बच्चे अब्सेंट होते हैं तो आप उनको 3 बार जीरो टाइप कर देंगे तो बच्चे हेलो अब्सेंट हो सर, जाएंगे। सॉरी सॉरी फॉर। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें सबमिट कर देंगे। मान लीजिए विक्रम जी का हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 3, मान लीजिए ये लेंगे 5। ठीक है, मैंने इसको किया अपडेट। अपडेट करते ही सर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सभी बच्चों का ये नंबर देखिए फीड हो गया। तो हम चाहे तो सब्जेक्ट वाइज नंबर भी फीड कर सकते हैं और हम चाहे तो इस तरह से एक बच्चे का हम पूरा, सॉरी हाँ, ये देखिए विक्रम पे हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पे, सॉरी खुल जा भाई, ये देखिए ये पूरा खुल गया। और यहाँ पर हम एक बच्चे का ही पूरा रिजल्ट बना सकते हैं, इस तरह से भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए इस तरह से हम जो भी एक रेंडमली बस नंबर फीड कर दें। अगर ये स्टूडेंट जो है किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट है तो 3 बार जीरो डायल कर देंगे, और अगर किसी सब्जेक्ट में मेडिकल लीव लिया हुआ है तो उसमें हम 4 बार जीरो टाइप कर देंगे, तो मेडिकल लीव की वजह से दिखाने लगेगा कि इसमें ये एब्सेंट है। ठीक है, और बाकी मैं इस तरह से भी फीड कर दूंगा। सेव करते इस बच्चे का अटेंडेंस, मतलब ये नंबर फीडिंग का हो गया। इसी तरह से हर एक एग्जाम का नंबर हम फीड कर लेंगे, जितने भी हमारे यहाँ एग्जाम है सभी नंबर एग्जाम का हम नंबर फीड कर लेंगे धीरे धीरे करके। जैसे एनुअल हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या यूनिट टेस्ट हो गया, सभी नंबर का हम फीड कर लेंगे। लेकिन जब हम नंबर फीड कर लेंगे सर, नंबर फीड करने के बाद हमारे जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड निकलेंगे या कोई भी एक सिंगल रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्मेट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। गेट फाइनल रिजल्ट में हम आएंगे तो यहाँ पर आकर के हम देखेंगे, और मैं आपको और भी चीज दिखाऊंगा। जो बच्चे टॉपर हैं उनकी भी लिस्ट या गजट या मेंबरशिप या बहुत तरह के जो रिजल्ट भरने के बाद जो रिपोर्ट निकलते हैं उनको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारे पास फिलेट गजट का एक ऑप्शन दिया है। जब हम फिलेट गजट क्लिक करते हैं तो गजट हमारा कुछ इस तरह से एक एग्जाम का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना के दे देता है, जिसमें बच्चों का नाम के साथ पूरा उस एग्जाम का प्रॉपर मतलब रैंक के साथ सब कुछ मिल गया, किस सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर पाया, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह के आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। एक गजट को प्रिंट करके अपने पास रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक इम्पटी गजट भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो नंबर स्लिप भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इस रिजल्ट को व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए व्हाट्सएप के थ्रू हम क्लिक करके जिस बच्चे को भेजना है वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेंगे, सभी को भेजना है तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। इस रिजल्ट को हम व्हाट्सएप के थ्रू भी बच्चों को भेज सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो एनुअल रिजल्ट है तो एनुअल रिजल्ट भी आ जाए तो गेट
फाइनल रिजल्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एनुअल रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट में बहुत तरह के कलर्स हैं होते हैं जो डिजाइनिंग में हमारा हेल्प करते हैं, तो हम इस कलर्स को, जो हमारा एनुअल रिपोर्ट कार्ड आएंगे, कलर को भी हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। प्लस जो हमारे एनुअल रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या मैटर प्रिंट होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे चेक अनचेक कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे एनुअल रिपोर्ट कार्ड में स्कूल का मतलब बच्चे का एड्रेस ना जाए, बच्चे का मोबाइल नंबर ना जाए, तो हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो उनका जब एनुअल रिपोर्ट कार्ड हम बनाएंगे तो उसमें बच्चों का एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं आएगा। जो जो आप नहीं चाहते हैं वो आप यहाँ पे से अनचेक कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे मतलब रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल चाहते हैं कि हम चेक करना, या हम ये चाहते हैं कि जो इस एग्जाम में इस क्लास में कौन बच्चा टॉप किया है उसकी लिस्ट हमको निकाल के दे दीजिए, कौन टॉप 10 में है, कौन टॉप 3% में है, कौन टॉप 10% में है, तो उसका भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है सर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फूलों से सजा करके सॉफ्टवेयर एक एक एग्जाम का या ओवरऑल एग्जाम का सॉफ्टवेयर इस तरह से फूलों सजा करके पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे दे देगा सर, कौन कितना परसेंट पाया बच्चे के नाम के साथ, परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको रिपोर्ट मिल जाता है। इसको क्लिक करके आप अपने नोटिस बोर्ड में अपने स्टेटस पर या जो भी है स्टूडेंट पेरेंट्स को भेज सकते हैं, ग्रुप वाइज जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है। तो ये भी चीज बेस्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हम एक बच्चे का रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने प्रिंट किया, तो ये हमारा ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड इस तरह से हमारे पास आ गया। ये हमारा एक लेटेस्ट मतलब सीबीएसई का लेटेस्ट ये जो हमारा फॉर्मेट है, आप इस तरह से भी देखेंगे तो ये पूरा आपको लेटेस्ट फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है और ये लेटेस्ट मतलब अपडेट है हमारा। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे तो क्लास रैंक के साथ रिजल्ट में बच्चा पास है कि फेल है, ओवरऑल ग्रेड मिल गया, ओवरऑल परसेंटेज और ग्रैंड टोटल भी मिल गया। इसी के साथ साथ सारे जो टर्म्स जो है अपने कोर कैलकुलस जो है हम डाल सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा अपना ये जो मार्किंग के रैंक है, जो ग्रेड के रैंक है, उसको भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बच्चों का। प्लस क्लास टीचर की सिग्नेचर, प्रिंसिपल की सिग्नेचर भी हम यहाँ पर करवा करके बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये बहुत काफी बढ़िया एक खूबसूरत सा एनुअल रिजल्ट अपना इस सिस्टम से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ देखेंगे जो कुछ रेड कलर में फिल्टर दिख करके आ रहे हैं, तो जब आप नंबर फीड करेंगे और प्रिंट करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चेक करके बता दिया कि इस बच्चे के रिजल्ट में कुछ ना कुछ कमी है, आपने कोई नंबर नहीं भरा है या गलत नंबर भर दिया या एक्स्ट्रा नंबर भर दिया या कुछ ना कुछ कमी तो है। जैसे यहाँ पे यूनिट टेस्ट में हम आएंगे तो देखिए कुछ में रेड बनाया हुआ है, लेकिन यूनिट टेस्ट सेकंड में ये रेड नहीं बनाया है। ठीक है, तो कुछ बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपने आप बता देगा कि भाई देखिए 100 नंबर का है। जब आप नंबर नहीं फीड करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ मतलब एंट्री डालनी पड़ेगी ना कि बच्चा absent है या फिर कुछ तो है, उसको आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ये फीडअप हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं भरेंगे तो उसका इस तरह से दिखाने लगेगा कि बच्चा मतलब रेड है, मतलब इसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ कमी है, तो आप पकड़ लेंगे और पकड़ के कर सकते हैं। अब इस रिजल्ट का बहुत तरह के लोग को क्रॉस लिस्ट भी चाहिए। यहाँ पे हमने अपना फाइनल रिजल्ट प्रिंट करके दिखा दिया, परसेंटेज के हिसाब से हम टॉप 3 टॉप 10 का भी पूरा रिपोर्ट हम इसमें निकाल पाए थे। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर बहुत तरह के डिजाइन में हमारा ये नंबर आकर के आ गया कि भाई ये बच्चा इतना परसेंट लाया, इतना इतना परसेंट लाया। इस तरह से हम इसको पूरा प्रॉपर प्रिंट करके लगा सकते हैं अपने उसमें फाइल में। ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबा के इसको हमने बंद किया। अब हमारे पास इस रिजल्ट का या इस पूरा मतलब ओवरऑल जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसका हमको एक क्रॉस लिस्ट चाहिए। तो हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ क्रॉस लिस्ट, इस पे क्लिक करके पूरा क्रॉस लिस्ट भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। या एक फाइनल एनुअल गजट बनती है, एनुअल गजट भी हम लोग पूरा कोडिंग कर रहे हैं कि बच्चों के फोटो के साथ जो पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड में रखने के लिए मिलती है, उसको भी हम लोग बना रहे हैं ताकि आप एकदम पूरा बच्चे का एक एक डिटेल आप उसमें से एक जगह प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में रख सके, ताकि मान लीजिए सॉफ्टवेयर काम को अगले साल या यूज नहीं है या फिर कोई और चीज है जिसमें हम सॉफ्टवेयर छोड़ने वाले हैं, या फिर मान लीजिए हमको काम ही नहीं करना है सॉफ्टवेयर पे, तो उस रिकॉर्ड को पूरा प्रिंट करके हम लोग रख सकें। तो इसका भी सिस्टम हम लोग दे रहे हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर इतना आपका हेल्प कर देगा कि आप मतलब मजबूर हैं, मतलब इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे सर, इतना आसान आपको कर देगा काम। ठीक है, जो भी आप कई कई घंटा आप जो उलझे रह रहे हैं सॉफ्टवेयर में, मतलब स्कूल के काम में, ये सॉफ्टवेयर इतना ईजी कर देगा आपका काम। ठीक है, तो देखिए हमारा पूरा ओवरऑल क्रॉस मिल गया, लिस्ट मिल गया कि बच्चा इतना नंबर पाया था, ये बच्चा इस क्लास में इस सब्जेक्ट में एग्जाम में लाया था, ओवरऑल परसेंटेज, और उसका पूरा रिपोर्ट आपका अटेंडेंस लगाते तो अटेंडेंस के हिसाब से मिल जाएगा कि इस बच्चे का अटेंडेंस है। तो पूरा प्रॉपर इस तरह से आपको क्रॉस लिस्ट मिल जाएगी। रिजल्ट सिस्टम को हमने समझ लिया सर। अब आगे हम दूसरे सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं सर, बहुत ही तेजी से हम चलेंगे आगे। इसके बाद हम सर हम बच्चों का अटेंडेंस जो लगाते हैं, अटेंडेंस का क्या सिस्टम है। तो अटेंडेंस के लिए सभी टीचर्स अपने अपने फोन से सिस्टम को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने अपने फोन से यहाँ पे अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगाने के लिए हम सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारे बच्चे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर प्रेजेंट दिखाई देगा कि ये बच्चा प्रेजेंट है आज के डेट में 5 अप्रैल। लेकिन अगर हमको किसी बच्चे को अब्सेंट करना है या फिर हम मार्क करते हुए या रोल नंबर करते हुए अपना आते हैं,
जो बच्चा absent है हम यहाँ पे एक बार बटन दबा देंगे तो हमारा बच्चा ये absent दिखाई देने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये जो है विक्रम कुमार जो अभी आए हैं ये absent है, तो मैंने क्लिक कर दिया, इनको क्लिक कर दिया, ये absent है, इनको क्लिक कर दिया, ये absent है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क लगा दिया, और जिन जिन बच्चों को मैसेज भेजना है उन पे हमने टिक लगा दिया कि भाई ये जो प्रेजेंट वाले बच्चों को मैसेज ना भेजिए, सिर्फ absent वाले बच्चों को मैसेज भेजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टिक लगा करके सेव कर दूंगा, तो इनको मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा absent है या प्रेजेंट है, जो भी है। ठीक है, तो मैसेज ऑलरेडी चला गया होगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से मैसेज को इसको डिलीवर मतलब सेंड भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप सर हमको मिल जाएंगे सर मैसेजिंग के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए प्रियांश कुमार इज एब्सेंट इन स्कूल। ठीक है, ये सारा मैटर आ गया। हम यहाँ पे सेंड आल पे क्लिक कर देंगे, सभी के मोबाइल नंबर पर ये मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा जो है एब्सेंट है। ये हमारे मोबाइल नंबर से होते हुए सभी जो भी स्कूल का मोबाइल नंबर होगा जो आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे उनके मोबाइल से मतलब स्कूल के मोबाइल से सभी को चला जाएगा। ठीक है, तो मैसेजिंग का पूरा सिस्टम है, जो भी मैटर जा रहा है पूरा मैटर इरिटेबल है। देखिए व्हाट्सअप का पूरा हमने फंक्शन दिया हुआ है। व्हाट्सअप में बर्थडे का मैसेज या कोई बल्क टेम्पलेट या कोई छुट्टी का मैसेज, कोई भी मैसेज भेजना चाहे तो व्हाट्सअप के अंदर भेज सकते हैं। प्लस हम अटेंडेंस के अंदर जो भी हमने अटेंडेंस लगाया उसका प्रॉपर हमको रिपोर्ट मिल जाएगा, कितने बच्चे टोटल एब्सेंट हैं। एब्सेंट पे मैं क्लिक करूंगा सर, तो एब्सेंट में हमारे पास 3 बच्चे एब्सेंट हैं, जिनका बच्चे का नाम रोल नंबर के साथ पूरा हमको रिपोर्ट मिल गई। ठीक है, इसी के साथ साथ अटेंडेंस के अंदर हमको अटेंडेंस का पूरा रजिस्टर निकालना हो तो अटेंडेंस रजिस्टर में हम क्लिक करके पूरा अटेंडेंस रजिस्टर भी निकाल सकते हैं। जो भी हमारा एक अटेंडेंस का रजिस्टर होता है तो इसको क्लिक करके अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट करके। इस पर हमने प्रिंट किया, ये देखिए सर, ये हमारा प्रॉपर एक अटेंडेंस रजिस्टर अटेंडेंस सीट तैयार हो गई कुछ इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करके हम उसको दे सकते हैं, या हम प्रिंट करके रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, ये भी हमारा सिस्टम है। तो अटेंडेंस का कुछ इस तरह से सिस्टम है। बाकी हमारे पास बहुत तरह के फंक्शन फीचर हैं। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं इसके और भी फंक्शन फीचर जो भी आपको। फाइनली हम प्राइसिंग पे आ जाते हैं सर। देखिए प्राइसिंग को लेकर के बहुत काफी मतलब मैटर करता है भाई, स्कूल सॉफ्टवेयर हम खरीदने जा रहे हैं तो। लेकिन कुछ स्कूलों का यह मतलब क्वेश्चन है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो वन टाइम पेमेंट का हो। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा मैं आपको म्यूट करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्राइसिंग के ऊपर हम बात करें तो हमारा जो सिस्टम है, अगर हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हम मान लेते हैं, कोई एक कपड़ा हो गया, कोई एक गाड़ी हो गई, या कुछ भी हो गया, अगर हम उसको वन टाइम के लिए खरीदते हैं तो क्या वन टाइम का ही खर्च होता है? उसके बाद भी और तो खर्च होते हैं ना। उसके बाद जब मैं एक कपड़ा की एग्जांपल लेता हूँ तो उस कपड़े के ऊपर जो मतलब और भी जो वॉशिंग का है, या फिर अगर गाड़ी खरीदते हैं उसकी सर्विसिंग का, उसके पेट्रोलिंग का, या फिर बहुत तरह के जो खर्चे जो होते हैं अदर्स एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें और बहुत काफी पैसे चले जाते हैं। कभी कभी तो इतना चला जाता है कि जिसकी लागत ही नहीं, उसकी पूंजी नहीं, या उसका मूल्य नहीं था जितना, उससे ज्यादा हमने खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा सिस्टम सर्च कर रहे हैं कि हम कोई एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिसमें हम अपने स्कूल का पूरा ही काम करें और उसके ऊपर डिपेंड भी हो जाए। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसी चीज को कहें कि भैया आप ये इतना पैसा लो और जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जबकि मैं आपको खुद कहूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, आप मुझे 10,000 रुपया मेरा ले लीजिए और मेरे बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाइएगा, ऐसा सर पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है। और अगर ऐसा कर रहा है तो फिर वो पैसा तो ले लेगा लेकिन आगे जिंदगी भर पढ़ा नहीं पाएगा। हो सकता है कि साल 2 साल पढ़ा दे बहुत मतलब खींच खाच के, लेकिन आगे फिर नहीं पढ़ा पाएगा। तो फिर मैं वही चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीदिए, वन टाइम वाला सॉफ्टवेयर। सर मैं मानता हूँ सॉफ्टवेयर बढ़िया हो सकता है लेकिन सर्विस सपोर्ट 100% बेकार निकलेगी, क्योंकि सर वो फिर सर्विस सपोर्ट के लिए या तो आपको उसको अलग से पैसा देना पड़ेंगे, या फिर वो फिर आपको सर्विस सपोर्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम कोई पेमेंट करके किसी से जिंदगी भर काम करवा पाए। तो ये वन टाइम वाला मामला खत्म हो गया सर। आप कहीं से भी सॉफ्टवेयर खरीदिए, वन टाइम वाला सॉफ्टवेयर कभी ना खरीदिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है। और बहुत तरह के लोग हमारे साथ आते हैं, कहते हैं सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इनको पैसा दिया था, मुझे वन टाइम का सॉफ्टवेयर दिए थे। तो उसे जो हम लोग को समझाते हैं कि सर देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार पैसा देकर के किसी से जिंदगी भर काम करवा पाए, ये संभव नहीं है। हाँ, उसी चीज का वो लोग सामने वाले फायदा उठा लिया और इस चीज का जो है आपको दे दिया, आपको वही सस्ते में चाहिए था या इस तरह का सोच करके कर रहे थे, तो ये चीजें हो जाती हैं। हम लोग आ जाते हैं सर अपने सिस्टम पे कि हमारा जो सिस्टम है या हमारे पास जो प्राइसिंग है उसके उसका क्या मूल्य है। तो मैं एक सिंपल सा मतलब आपका प्रेजेंटेशन क्या दिखाना चाहूंगा। इसमें जो सिस्टम हमारा है वो है सर 11,999 रुपये का। जो हमारा सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग है वो, वैसे तो हम लोग 25,000 साल का सेल करते हैं, बट अभी जो प्राइसिंग चल रही है मैं 11,999 रुपया का इसको आपको दे सकता हूँ आज और कल। ये 2 दिन के लिए ऑफर रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पे आप बात कर सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन 11,999 रुपया में क्या क्या मिलेंगे उसको हम लोग एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको हम सिखाने के बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप समय दीजिए कि उसमें क्या क्या चीज मिलेंगे और इसके अलावा और क्या चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन एक बढ़िया सॉफ्टवेयर इसमें जिसमें सर्विस सपोर्ट का कोई इशू ना आए, कोई ट्रस्ट का इशू ना आए, वो सॉफ्टवेयर आपको हम दे रहे हैं सर। आप यकीन मानिएगा
किसी भी तरह का कोई भी समस्या आपको नहीं आएंगी आगे चल के इन फ्यूचर। ये देखिए जो मैं सिस्टम आपके सामने ओपन किया हूं, इसमें जो हम स्कूल की डायनामिक जो वेबसाइट दे रहे हैं, आप इसमें से कोई भी सर आपने वेबसाइट बनवाया होगा, एक बढ़िया वेबसाइट आप बनवाने जा रहे हैं मार्केट में, तो 8 से 10 हज़ार रुपये तो आराम से लोग इजीली ले लेंगे। मैंने उसका एक प्राइस रखा है स्टैंडर्ड, मान लीजिए 10 हज़ार रुपये हम एक डायनेमिक वेबसाइट बनवाने जा रहे हैं। तो आप इस चीज को नहीं काट सकते कि आपने मैक्सिमम ऐड कर दिया। 10 हज़ार रुपया एकदम आराम से हम लोग भी चार्ज करते हैं, तो 10 हज़ार रुपया वेबसाइट का लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी स्कूल की वेबसाइट जो बन रही है सर, ये एक तरह से डायनामिक वेबसाइट है और इसको हम लोग चार्ज करते हैं वैसे भी 10 हज़ार रुपये साल का। इसके बाद जो स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर जो मैंने मैनेजमेंट दिखाया, जो इसमें अनलिमिटेड स्टूडेंट के साथ अनलिमिटेड स्टोरेज प्लस अनलिमिटेड लॉगिन आईडी, मल्टीपल डिवाइस, मल्टी लॉगिन के साथ जो सिस्टम आपको दे रहे हैं, 12 हज़ार का ये दे रहे हैं, जो ये आपको बहुत सारे स्कूलों में 25 हज़ार रुपये साल का दिया गया है ऑलरेडी। इसके बाद सर हम आपके साल भर सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं, आपके फोन उठा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स को मतलब वो कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और हर एक चीज से आपसे टच में है। आपने मैंने एक समय दिया, इस समय पे आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं साल भर में कुछ नहीं चार्ज करूंगा सर, तो 5 हज़ार तो चार्ज कर ही लूंगा कि साल भर आपकी सर्विस दी, आपको फोन उठाया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो सर्विस सपोर्ट के नाम पे मैं 5 हज़ार ले सकता हूँ। या मैंने एक जो भी सिस्टम के साथ जो भी मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया सर, वो सॉफ्टवेयर तो हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर में नए नए फंक्शन, नए नए अपडेट्स भी हम लोग डालते रहते हैं, तो अपडेट डालने के लिए अलग से हम लोग 5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो ये 5 हज़ार रुपये हम लोग इसमें लेकर के मतलब लेते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम पूरे सिस्टम की बात करें तो 45 हज़ार रुपये हमारा साल का हो जाता है, नहीं हर साल 45 हज़ार रुपये सिस्टम को लगता है, जो कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में सॉफ्टवेयर दिया गया है ऑलरेडी, जो मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन अभी जो है एक सिस्टम हम लोग तैयार किए हैं, जहाँ पे छोटे स्कूल हैं, जहाँ पे मतलब ग्रामीण एरिया है, जहाँ पे उतना इनकम नहीं है, उस चीज के लिए पूरा सिस्टम ओवरऑल पूरी व्यवस्था मात्र 11,999 रुपये में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल व्यवस्था। ठीक है, तो ये 11,999 रुपया आपके लिए बहुत काफी मतलब लिमिटेड समय के लिए मिल रहा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें एक और हिडन चीजें मैं बता दे रहा हूँ कि इसके अलावा क्या चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो चार्जेस लगेंगे सर, वो लगेंगे एसएमएस के। अगर आप बच्चों को मैसेज भेजते हैं तो मैसेज भेजने के लिए हम लोग अलग से रिचार्ज करते हैं। जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई होता है उससे हम लोग को बाई करना होता है, इसका जो पैकेज है। जैसे मेरे हम लोग 3,000 का रिचार्ज करते हैं तो 10,000 व्हाट्सएप बैलेंस आपको मिलता है। तो 3,000 रुपया आप पे करेंगे तो 10,000 व्हाट्सएप बैलेंस आपको मिल जाएंगे, वो एक्स्ट्रा है, और वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, बच्चों को 10,000 तक मैसेज भेज सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें सर, तो व्हाट्सएप जो मेटा चार्जेस है बहुत काफी हाई चार्ज कर रहा है। मतलब अलग अगर मेथड से देखा जाए तो एक मार्केटिंग मैसेज है, एक मैसेज का 82 से लेकर के 87, 80, 90 पैसा तक चार्ज कर जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये, लेकिन हमें अभी थर्ड पार्टी एपीआई से इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, तो थर्ड पार्टी के माध्यम से ये चीजें हम कर रहे हैं। तो हमारा 999 रुपये में ये पूरा चीजें जो है चल रही है। तो 999 रुपये का जब रिचार्ज करेंगे तो 10,000 व्हाट्सएप बैलेंस मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और इसके बाद सर मैसेजिंग के अलावा या और किसी भी तरह का हमारे सिस्टम में अदर हिडन चार्जेस है नहीं। अगर आप अपने स्कूल सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग कोई नया फंक्शन फीचर बढ़वाते हैं, तो उसके बिहाफ पे फिर अलग से आपसे चार्ज लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या बढ़वाना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, कितनी कोडिंग में मेहनत होगी, उसके बिहाफ पे फिर आपको उसका प्राइस बताया जाएगा। अगर स्पेशल आप अपने लिए कोई काम करवाते हैं तब, या आप कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई ऐसा मतलब सुझाव दे सकते हैं कि ये चीज होता तो सबके लिए अच्छा होता, या हमको लगता है, या बहुत सारे स्कूल की तरफ से ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट आती है, तो सिस्टम को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप करके डालते हैं, उसका कोई अतिरिक्त चार्जेस नहीं है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आकर के 10 टाइप कर देंगे, तो आपको मतलब ये पूरा सिस्टम कैसे खरीदना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसका प्रॉपर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आकर के आप 10 टाइप करते हैं तो आपको ये पूरा चीज मिल जाएगा। प्लस उसके बाद पेमेंट किस नंबर पे करना है, पेमेंट करने के लिए आप इसी नंबर पे फिर से 11 टाइप करेंगे, तो पेमेंट के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह के साथ पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, क्यूआर कोड के साथ पूरा चीज। ठीक है, इसके बाद एक और गोल्डन चांस, एक और बहुत बहुत बढ़िया ऑफर आपको दे रहा हूं कि अगर आप वन टाइम में पेमेंट करवाते हैं, 11,999 रुपया अगर आप वन टाइम में आप पेमेंट करवाते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है। मतलब बहुत बड़ा नहीं कह सकता मैं, लेकिन इस सिस्टम में अगर आप वन टाइम पेमेंट कराते हैं तो जो 1,000 रुपए का जो व्हाट्सएप रिचार्ज था, मैं इसके साथ इंप्लीमेंट करके दे सकता हूँ, मतलब ऐड करके दे सकता हूँ, तो 10,000 व्हाट्सएप बैलेंस आपको इसके साथ मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं सर कि 13,000 रुपया हुआ अगर 1,000 रुपये का रिचार्ज हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ वन टाइम पेमेंट कर दे तो वो 10,000 व्हाट्सएप बैलेंस इसके साथ हम लोग इंक्लूड करके दे देंगे, वो वन टाइम पेमेंट पे है।
बाकी अगर आपके पास वन टाइम की व्यवस्था नहीं है, बजट नहीं है, तो आप 6-6 हजार करके 2 बार में पेमेंट कर सकते हैं। 6 हजार रुपया पहले मतलब एडवांस, क्योंकि हम लोग को डोमेन होस्टिंग खरीदना होता है। डोमेन होस्टिंग खरीदेंगे आपके नाम से, उसके बाद फिर 6 हजार 15 से 20 दिन के बाद जब इसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर का आपको जब हैंड ओवर किया जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने में तो 100-2 दिन लगते हैं, प्लस आपको पूरा हैंड ओवर करा के आपको या आपके जो भी ऑपरेटर हैं, आपके जो भी स्टाफ हैं, उनको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, एक एक चीज सिखाया जाता है, प्लस लाइफ टाइम तक सर्विस सपोर्ट है, लाइफ टाइम तक गाइडेंस किया जाता है, कोई भी इशू नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर सा सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं सर। मैंने प्राइसिंग के ऊपर भी बात कर लिया, फंक्शन फीचर को भी बता दिया। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह भी गया हो, कुछ पूछना भी चाहे मन में, बाद में भी कुछ ख्याल आए, तो आप हमारे नंबर पे स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, ठीक है। ओवरऑल हमने सारी जानकारी आप सभी को दे दी। आप देखिए, जो इसकी प्राइसिंग हमने बताई है 11,999 रुपया हर साल है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि भाई 45 हजार आपने दिखाया था और इस बार आपने 11 हजार दे दिया, हो सकता है अगले साल 45 हजार आपने कर दिया, तो इस केस में सर हम लोग आपको मतलब बता रहे हैं, जो भी हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे, उस सॉफ्टवेयर में इसका एक बिल जाएगा, उस बिल पे सारी चीजें लिखी रहेंगी कि ये जो रेट आपने दिया, मैंने दिया, ये आपके लिए फिक्स हो गया और अगले 3 साल तक यही रेट चलेंगे। 3 साल बाद 15%, जो 11 हजार है उसका 15% फिर बढ़ेंगे और उसी तरह से उसी रेशियो से चलता रहेगा। ये नहीं कि फिर आगे चल के आपको इतना एक बाइक बढ़ा दिया जाएगा, नहीं। जो भी रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ने से 6 महीना पहले, 3 महीना पहले आपको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि इतना परसेंट अगले साल से रेट बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई को नहीं। देखते हुए और आगे सर्वर वाले की कॉस्ट को देखते हुए, क्योंकि देखिए सर्वर हमारा नहीं है, सर्वर इस देश का नहीं है, अगले हम लोग दूसरे देश से सर्वर लेते हैं। इस देश में जितनी भी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर चलाती हैं, इस देश का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इस देश का किसी का सर्वर नहीं है, तो हम लोग बाहर से खरीदते हैं। अगर बाहर से आगे से रेट बढ़ गया तो हमारी मजबूरी हो जाएगी सर रेट को बढ़ाना। तो ये नहीं हमारा सर, प्राइसिंग है, इस तरह का सिस्टम।